हेलो हेलो हेलो, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून एवरीवन। हाँ, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग मेरे अंडरपेंटर। क्या आप सभी लोगों को मेरी आवाज सही से सुनाई दे रही है क्या? यस यस यस, आ जाइए आ जाइए आ जाइए मेरे एंटरपेंटर। हाँ, आ जाओ आ जाओ आ जाओ भाई, जल्दी से बताइए कि आप सभी लोगों को मेरी आवाज अच्छे से सुनाई दे रही है एंड वीडियो सही से दिखाई दे रही है। थम्स अप कर देंगे मेरे एंटरपेंटर एक बार। हाँ, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। यस, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, जय श्री कृष्ण, राधे राधे, राम राम भाई। सारे आने जल्दी से आ जाइए क्लास में। मेरा नाम है राजवन सिंह और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं अर्जुना जेई 2025 बैच में। आज हमें करना है मैथमेटिकल टूल्स का लेक्चर नंबर 9। हाँ, आ जाओ भाई। यस, आवाज सही से सुनाई दे रही है, वेरी गुड। कल मैं यूज नहीं कर पाया था टीचर पोर्टल वाला जो हमारा ऐप है, ठीक है। तो आप सभी लोगों ने आई होप पढ़ाई करी होगी और अपना जो भी होमवर्क दिया गया था उसको एटलीस्ट ट्राई किया गया होगा। कुछ कुछ दिक्कतें आई होंगी, ठीक है, तो उस दिक्कतों को आज हम लोग और सॉर्ट आउट करेंगे और मैक्सिमम मिनिमा के बारे में जो हम बात कर रहे थे उसके बारे में भी बात करेंगे। क्लियर? यस यस यस। हाँ, आ जाओ भाई। तो आज हम लोग बिल्कुल समय बिना वेस्ट किए, ठीक है, अच्छे से पढ़ेंगे। और भाई साहब जिनको बहुत ज्यादा दिक्कत है, ठीक है, इट्स माय रिक्वेस्ट। मैं कई लेक्चर से ऑलमोस्ट अब 1-1.5 महीना हो चुका है हमें, ठीक है, मैं कई लेक्चर से रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि भाई मत पढ़ो हमसे अगर बहुत सारी दिक्कतें हैं, ठीक है। पढ़ना भी तुम्हें हमसे ही है, ठीक है, और अपने हिसाब से भी पढ़ना है। ऐसे नहीं हो पाएगा, ठीक है। हाँ, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। यस यस यस, चलो भाई। हाँ, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। तो आज हम लोग सबसे पहले करेंगे होमवर्क का डिस्कशन, जो लास्ट क्लास में मैंने चेन रूल का आपको दिया था और मैक्सिमा मिनिमा जो हम लोगों ने स्टार्ट किया था उसके बारे में हम लोग इंट्रोड्यूस करेंगे। मैंने आपको पहले ही बताया है मैक्सिमा मिनिमा कंसेप्ट बहुत अच्छे क्वेश्चंस में, गुड क्वेश्चंस रिक्वायर दिस कंसेप्ट। गुड क्वेश्चंस, जो अच्छे क्वेश्चंस मिलेंगे, ठीक है, उसमें इसकी जरूरत आपको पड़ती है। और क्वेश्चंस ऑन मैक्सिमा एंड मिनिमा आज हमें देखना है। क्लियर? यस। हाँ, और जो मैं आपको कह रहा था एडवांस के हमारे पास कुछ क्वेश्चंस हैं, ठीक है। तो किस किस ने ये वाले सवाल देखे हुए हैं बेटा? एक जेई एडवांस 2017 का सवाल है, ठीक है। अब देखने में ये चीज आपको लगेगी यार ये कैसा सवाल है, ठीक है, बड़ा अजीब सा सवाल है। मैं पहले आपको देखो मेंटेलिटी क्लियर कर देता हूं। जैसे ही मेरा मैक्सिमम मिनिमा खत्म होगा आप अपने जेई मेंस तक के सारे सवाल लगा सकते, सारे। लेकिन जब एडवांस की बात आती है तो एडवांस सिर्फ और सिर्फ, हाँ, एडवांस सिर्फ और सिर्फ आपकी थ्योरी से नहीं चलता, आपके अप्रोच, आपकी प्रैक्टिकलिटी, आपकी कैलकुलेशन, बहुत सारी चीजों से चलता है। तो ये देखने में बड़ा गंदा सा क्वेश्चन लगेगा। वी विल टेक टाइम। मैंने आपको बोला था कि सारी चीजें मैं आपसे करवाऊंगा, मैं आपको स्पून फीडिंग नहीं करना चाहता, ठीक है। स्पून फीडिंग क्या होती है बेटा? देखो इसमें ये गिवन है, इसमें ये है, ये है, ऐसे करेंगे, आप कहोगे वाह 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 मजा आ गया। लेकिन जब एग्जाम में ऐसा सवाल आएगा तब आपको लगेगा यार सर ने क्या बताया था। मैं चाहता हूं कि आप मेरे साथ इन सवालों में सोचिए। तो एक आपका ये वाला सवाल था, ठीक है, एरर्स में था हमारे पास। एक कई बच्चों ने शायद ये वाला सवाल भी देखा होगा। हाँ, आज कोई भी रोस्ट कर ले, कोई दिक्कत नहीं, आज हमें बहुत ज्यादा पढ़ना है, ठीक है। सारे बच्चे रोस्टिंग का जवाब हम कल या परसों दे देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। एक ये सवाल है हमारे पास एरर से रिलेटेड 2015 का, ठीक है। फिर एक ये वाला सवाल है हमारे पास एरर से रिलेटेड 2014 का। अब कई लोग जो कहते हैं ना आपको कि भाई यूनिट्स एंड डायमेंशन में तू बहुत ज्यादा पढ़ के भी क्या कर लेगा, ये तो स्टार्टिंग का चैप्टर है, असलियत तो फिजिक्स बाद में दिखाएगी। बेटा फिजिक्स असलियत यहां पर भी दिखाती है। अगर ये चैप्टर इंपॉर्टेंट नहीं होता तो क्या एडवांस में इतने भर भर के सवाल आते, ठीक है। हमने पहले भी सवाल करे हैं, 2014 का आपका सवाल है, जेई एडवांस 2017 में फिर से आपका सवाल आया है, ठीक है। और फिर हमारे पास 2-3 सवाल हमारे पास अभी और रहते हैं जो और रिक्वायरमेंट लेंगे। तो कई बच्चों ने शायद इनको ट्राई करने की पहले कोशिश की थी, है ना। अब उनको लगा सर आपने एरर्स तो पूरा पढ़ा दिया, मेरे से सवाल हुआ ही नहीं। क्योंकि बेटा अब इन सवाल में देखना कि डिफरेंशिएशन की भी रिक्वायरमेंट है प्लस बहुत सारा सोच की रिक्वायरमेंट है। और ये सवाल सारे बच्चे मेरे को जरा एक बात थम्स अप करेंगे, ये सवाल नहीं होंगे तो हमारे लिए बेटर है। सर ऐसे तो पहला टीचर मैंने सुना है जो कह रहा है कि एडवांस का सवाल ना हो तो बेटर है।
ठीक है, 11वीं में अभी तुम आए हो बेटा, ठीक है, ये वाले सवाल जनरली लोग नहीं कराते 11वीं में, जो आपको कराए गए हैं वो हो जाते हैं, ठीक है, वो करा चुके। ये वाले सवाल में जब हम हिट करेंगे ना, आपको बहुत दिक्कतें आएंगी। तो देखो, जेई एडवांस के पेपर में भी आसान सवाल भी आते हैं, मीडियम लेवल के भी सवाल होते हैं और कुछ टफ लेवल के भी सवाल होते हैं। ये वो कैटेगरी है जो कन्वेंशनल सवाल नहीं है। ऐसा नहीं है कि आप रोज या हर किताब में ऐसे सवाल देखेंगे और आसानी से आप कर ले जाएंगे, नहीं, ये सवाल आपको चैलेंज करेंगे, ये सवाल आपको बार बार कहेंगे कि भाई और सोच और सोच और सोच। और इस तरीके के सवाल जब आप प्रैक्टिस करना स्टार्ट करेंगे, तब आप एडवांस के वो सवाल कर रहे हैं जो टॉप 100 टॉप 200 के बच्चे डिसाइड करते हैं। बता रहा हूं, जनरल सवाल सारे लगाते हैं, जो अभी तक हम लोगों ने करे, आप थोड़ी सी प्रैक्टिस करोगे सब लगाएंगे। लेकिन जो आज अगर हम लोग पहुंच पाते हैं, या कुछ क्लासेस में इनको हम टाइम बाय टाइम देते रहेंगे, सोचने का प्रोसेस बनाएंगे, ठीक है, इसमें हम भले ही हार जाएं, कोई दिक्कत नहीं है। जेई एडवांस का पेपर भाई 2 साल बाद, हमें उस थॉट प्रोसेस, जो टफ सवाल का थॉट प्रोसेस है, कम से कम वो तो डेवलप करें। हमारा टारगेट आंसर निकालना नहीं, हमारा टारगेट इन सवालों से सीखना है कि जो हमने बेसिक चीजें पढ़ी उन्हीं को कैसे अच्छी तरीके से लगाना है। इन सवालों में कोई भी नई चीज यूज नहीं होगी। मैं हर बार बच्चे को ये बोलता हूं, बेटा जब आपको पढ़ा दिया जाता है ना, एक बार हम कहते हैं हो गया बेटा, दैट मींस आप मेजॉरिटी सवाल लगा सकते हो। अब बात यह है कि आपकी मैथमेटिक्स अगर आपके साथ बहुत अच्छी है तो आपको फिजिक्स में कभी दिक्कत ही नहीं आएगी। कंसेप्ट आपको पता है, कैलकुलेशन में आपकी मैथ्स अच्छी है, आपको दिक्कत नहीं आएगी, आप एडवांस के अच्छे अच्छे सवाल निकाल ले जाएंगे। लेकिन बस बात होती है कि मैथ्स बच्चों की वीक रहती है, फिजिक्स का कंसेप्ट पता है, क्वेश्चन में लड़ते रहते हैं, कहते हैं सर फिजिक्स की वजह से क्वेश्चन नहीं हुआ। फिजिक्स आपको पता है, देखना अभी बहुत आसानी से आ जाएगी, बस बात है मैथमेटिकल एनालिसिस की। स्टार्ट करें बेटा? यस। तो चलिए होमवर्क को हम लोग थोड़ा सा जल्दी करते हैं, ठीक है। सारे बच्चे इसका अपना जवाब बताएंगे कि क्या ये कहा, ठीक है। y इक्वल टू ई की पावर माइनस अल्फा एक्स, वाई इक्वल टू ई की पावर माइनस अल्फा एक्स, ये है हमारे पास। देन फाइंड द डबल डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। तो जरा ये समझना, 2 बार डिफरेंशिएशन करना है। तो अगर मैं dy बाय dx की बात करूं तो मेरे पास तो दिमाग में यह आएगा, यार अगर इस पूरे डब्बे की बात करूं, इसकी जगह ध्यान से देखना बेटा, इस पूरे डब्बे की जगह अगर मेरा x होता, इस पूरे डब्बे की जगह अगर मेरा x होता तो कितना आसान हो जाता है ना, e की पावर x आंसर आता। लेकिन अगर आप यहां पर ध्यान से देखें, यहां पर तो फंक्शन आ गया x का, तो मैं यहां पे सबसे पहले कहूंगा कि e की पावर माइनस एक्स का डिफरेंशिएशन, माइनस अल्फा एक्स का डिफरेंशिएशन पहले ये रहेगा, इनटू डिफरेंशिएशन हमें किसका करना है बेटा, इस पूरे फंक्शन का माइनस अल्फा एक्स का और डिफरेंशिएशन करना है। चेन रूल हमें लगाना पड़ेगा, ठीक है। अब जरा देखना, ये आएगा बेटा e की पावर माइनस अल्फा एक्स इनटू, जब आप इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट बाहर आ जाएगा तो ये आएगा बेटा माइनस अल्फा और dx बाय dx। तो ये आपका होगा, अब स्टेप बाय स्टेप लिखते चल रहे हैं, ये 1 हो जाएगा तो ये आएगा माइनस अल्फा ई की पावर माइनस अल्फा एक्स, ये आया आपका dy बाय dx। लेकिन हमें dy बाय dx नहीं, एक और बार डिफरेंशिएशन करना था, ठीक है। तो पेशेंटली चलना बेटा, अगर मेरे को एक और बार डिफरेंशिएशन करना है डी बाय dx, एक और बार डिफरेंशिएशन करना है किसका, dy बाय dx का, इसी को आप कहते हैं बेटा डी स्क्वायर वाई बाय dx स्क्वायर। तो मैंने कहा यार ये तो पूरा कांस्टेंट है, और कांस्टेंट जब भी मल्टीप्लाइड होता है तो बाहर निकालेंगे, माइनस अल्फा आपका बाहर आ जाएगा, इसका डिफरेंशिएशन क्या आएगा, e की पावर माइनस अल्फा एक्स इंटू डी बाय dx ऑफ माइनस अल्फा एक्स। ये फिर से माइनस अल्फा बनेगा, माइनस माइनस प्लस, तो माइनस अल्फा का स्क्वायर इंटू ई की पावर माइनस अल्फा एक्स, तो आएगा अल्फा का स्क्वायर ई की पावर माइनस अल्फा एक्स। हमारे पास डबल डिफरेंशिएशन होगा, ठीक है। तो अल्फा का स्क्वायर ई की पावर माइनस अल्फा एक्स, फोर्थ ऑप्शन दैट इज गोइंग टू बी योर आंसर। डी ऑप्शन आपका यहां पर आंसर होगा, ठीक है, डी ऑप्शन। हाँ, कई बच्चों ने सिर्फ एक बार डिफरेंशिएशन करा है। अब बात होती है कि आपने क्वेश्चन में रीड करा ही नहीं, डबल डिफरेंशिएशन बेटा, डी स्क्वायर वाई, सॉरी बोलिए सारे बच्चे, डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर पूछा था। सॉरी बोलिए,
कि आपको क्वेश्चन में क्या पूछा है आप वही निकालेंगे। कई बच्चों ने जो ये निकाला है दैट इज फर्स्ट डिफरेंशिएशन, लेकिन क्वेश्चन में बोला है देन फाइंड डबल डिफरेंशिएशन मीन सेकंड डेरिवेटिव। इसको कैसे शो किया जा सकता है? सेकंड डेरिवेटिव बोला जा सकता है, ठीक है, और y डबल डॉट लिखा जा सकता है और y डबल डैश भी लिखा जा सकता है। ये सारी चीजें सेकंड डेरिवेटिव है। वेरी गुड, कोई नहीं बेटा, आपको सीखना है, ठीक है। तो करना क्या था, एक बार आपने डिफरेंशिएट किया, फिर दोबारा इसी चीज को दोबारा डिफरेंशिएट करिए। तो यार ये तो कांस्टेंट था, कांस्टेंट को बाहर रखा, इसका डिफरेंशिएशन करना है तो चेन रूल लगाना पड़ेगा। पहले एक बार वही आया और फिर पावर का डिफरेंशिएशन और कर रहे हैं। तो यहां से माइनस अल्फा आएगा तो माइनस अल्फा इंटू माइनस अल्फा, अल्फा का स्क्वायर ई की पावर माइनस अल्फा एक्स। हाँ कोई नहीं बेटा, सीखना है, अगली बार ऐसी गलती हमारे से ना हो, ठीक है। आइए चलिए, मैं आप सभी लोगों में जो बच्चे नए ज्वाइन हुए हैं एक दो क्लासेस में, ठीक है, मत देखिएगा लेक्चर, रीजन मैं बता रहा हूं, आपको समझ नहीं आएगा बेटा, हम लोग थोड़ा हाई लेवल पे जा रहे हैं, ठीक है। ये डिफरेंशिएशन आप इससे पिछली क्लास तक आप छोड़ सकते हैं, मतलब इससे पिछली क्लास करी, आपको थोड़ा बहुत समझ आया, थोड़ी प्रैक्टिस करिए, आराम से जेईई मेंस हो जाएगा। ये वाली क्लास मैं इंटेंशनली ले रहा हूं क्योंकि मेरे को पता है यहां पर बहुत अच्छे बच्चे हैं। हम लोगों ने जब यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स किया था तो बच्चों ने सपोर्ट किया था कि हम एडवांस के सवाल लगाएंगे, और उन्होंने लगाया, लड़ा, तो मेरे को पता है इसमें कुछ बच्चे हैं, आंसर गलत आ जाए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन लर्निंग एटीट्यूड है उनमें, वो सीखना चाहते हैं। तो आपका अगर दिक्कत लग रही है, बहुत ज्यादा नई चीजें लग रही हैं, तो बेटा स्टार्टिंग से दोबारा पढ़िए, ठीक है। ये 11th की फिजिक्स से थोड़ा सा दिक्कत देगी, क्लियर। आइए अब यहां पर हमें dy बाई dx निकालना था सारे क्वेश्चन में, फाइंड dy बाई dx, ठीक है। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने बात करी थी यार अगर इसकी जगह x की पावर 10 होता तो कितना आसान रहता, लेकिन अब हमारे पास तो फंक्शन हो गया है तो चेन रूल लगाना पड़ेगा। तो सबसे पहले पावर आगे आएगी 10, पूरा का पूरा डब्बा लिखेंगे 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4 की पावर 10 माइनस 1 9, और फिर डी बाई डी एक्स इस पूरे फंक्शन का और करूंगा 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4, कुछ इस प्रकार से। ये कितना आएगा बेटा, 10 इंटू 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4 की पावर 9 इंटू इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा बेटा, 4x प्लस 3 बाहर निकालेंगे, x का डिफरेंशिएशन 1 3 और कांस्टेंट अलग से है तो डिफरेंशिएशन 0। ये आपका आंसर आएगा। किस किस का मैच हो गया, थम्स अप करें, ठीक है। किस किस का मैच हो गया, थम्स अप करें। जो सवाल गलत होता है उससे ज्यादा आपको डिप्रेस नहीं होना है, हमें सीखना है बेटा, वी आर इन लर्निंग फेज ना। तो जब आप सवाल को करते हैं गलत होता है तो देखिए क्या गलत हुआ। एक अच्छा बच्चा वही करता है और इसी प्रोसेस को वो बार बार करता है तो उसका सिलेक्शन होता है, ठीक है। वेरी गुड वेरी गुड। अगर मेरे को y इक्वल टू tan के अंदर log x है, tan के अंदर log x है, तो अगर मैं आपसे बोलूं भैया dy बाई dx निकालिए, तो आप समझिए इसी की जगह x होता तो कितना आसान रहता। आप कहते सीकेंट स्क्वायर ये पूरा फंक्शन x रखते, तो मैंने कहा यार हमारे पास तो सीकेंट स्क्वायर x की जगह log x है, ये हो गया इंटू डी बाई डी एक्स, हमें किसका करना है मेरे इंटरप्रेटर, log x का। यस, तो जैसे आप देखेंगे तो ये आएगा बेटा सीकेंट स्क्वायर के अंदर log x और log x का डिफरेंशिएशन 1 बाय x हमारे पास और आ जाएगा। तो दिस इज गोइंग टू बी योर आंसर, क्लियर। सीकेंट स्क्वायर log x इंटू 1 बाय x, वेरी गुड, ये हमारे पास आंसर होगा। पहले आप tan का करेंगे, tan का होता है सीकेंट स्क्वायर x, लेकिन अगर log x नहीं होता तो यही रुक जाते है ना, लेकिन tan के अंदर एक फंक्शन आ गया, तो अब हम करेंगे पहले tan का विच इज सीकेंट स्क्वायर, फिर log का विच इज 1 बाय x, दैट्स इट, दिस इज आवर चेन रूल, क्लियर। लव यू ऑल बेटा। अगला सवाल हमारे पास ये था, देखो log के अंदर एक फंक्शन है, दिस इज फंक्शन ऑफ x, तो आप डायरेक्टली नहीं कर सकते, तो हमारे पास अगर dy बाई dx निकालना है तो आप कहेंगे log का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन पूरा डब्बा विच इज x क्यूब माइनस 5x स्क्वायर, और फिर इस पूरे फंक्शन का डिफरेंशिएशन आपको अलग से करना है, x क्यूब माइनस 5x स्क्वायर, ये होगा आपका चेन रूल से
तो ये कितना आएगा बेटा 1/x³ माइनस 5x² मेरे अंटरपेंटर इनटू इसका डिफरेंशिएशन करोगे 3x² माइनस 10x हमारे पास आएगा, तो ये होगा 3x² माइनस 10x डिवाइडेड बाय x³ माइनस 5x²। आप x लेके कॉमन लेके हटाना चाहे हटा सकते हैं, लेकिन हमें बस मेथड पर जाना है तो हम यहां पर आंसर छोड़ देंगे, कोई दिक्कत नहीं। क्लियर? हमें यहां पर आंसर अगर आप सॉल्व करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन हमें बस चेन रूल देखना था कैसे लगाना है। क्लियर? वेरी गुड, लव यू बेटा, लव यू। अगला है e की पावर 10x। अगर मेरे को dy बाय dx निकालना है, यार e की पावर x होता तो कितना आसान रहता, लेकिन अब 10x आ गया है, तो मैं कहूंगा पहले e की पावर 10x बनेगा और हमारे पास dy बाय dx ऑफ 10x अलग से ले लूंगा, तो e की पावर 10x इंटू 10x का डिफरेंशिएशन सीकेंड स्क्वायर x हमारे पास ये आंसर आएगा। सारे बच्चे बताइए। हाँ भाई, अगर मैंने 10 सवाल दिए, 5 तो सही कर, 5 तो सही कर, होने दे बाकी गलत, लेकिन बाकी में से भी कुछ सीखेगा तो अगली बार 7 सही करेगा, फिर कुछ सीखेगा फिर 8 सही करेगा। परफेक्शन एक दिन में नहीं आती बेटा, उसके लिए हमें समय देना पड़ता है। ठीक है? यस। अब ये वाला हमारे पास देखो, साइन के अंदर लॉग, लॉग के अंदर ये सबसे गंदा है। तो dy बाय dx सबसे पहले आप क्या कहेंगे, dy बाय dx पहले साइन का डिफरेंशिएशन करेंगे। साइन के अंदर अगर x होता तो cos x आता, यहां पर तो फंक्शन है तो पहले लिखेंगे cos और ये पूरा डब्बा log ऑफ 2x प्लस 3 इंटू डिफरेंशिएशन किसका करेंगे, इस डब्बे का, विच इज log ऑफ 2x प्लस 3। फिर मैंने देखा यार log के अंदर x होता तो 1/x हो जाता, लेकिन अब ये फिर से फंक्शन है तो अब आप यहां पे कहेंगे cos ऑफ log ऑफ 2x प्लस 3। ठीक है? 2x प्लस 3 log का डिफरेंशिएशन करोगे 1/2x प्लस 3, अभी भी डिफरेंशिएशन बचेगा किसका, 2x प्लस 3 का। ठीक है? तो इसका आंसर आपको मिलेगा बेटा cos में log ऑफ 2x प्लस 3 डिवाइडेड बाय 2x प्लस 3 इंटू इसका डिफरेंशिएशन करोगे 2। किस किस का यही आंसर आया है, एक बार दिल बना दीजिए। किस किस का यही आंसर आया है, एक बार दिल बना दीजिए। यस यस यस। कॉस के अंदर लॉग, लॉग के बाद 1/2x प्लस 3, पहले साइन का डिफरेंशिएशन करा कॉस आया अंदर सेम, फिर लॉग का डिफरेंशिएशन करा 1/this आया, फिर 2x प्लस 3 का डिफरेंशिएशन करा 2 आया। सबका हम लोग चेन रूल से करते चले गए। लव यू ऑल। जिनसे भी गलती हुई है घबराना नहीं है, आपको पेशेंटली ट्राई करना है और कुछ नहीं। ठीक है? अब भाई मैं पहले बता रहा हूं, दीज क्वेश्चंस आर लेवल अप। ये पहले से ही आपको मैं बता दूं, ये आपके लेवल अप सवाल है। ये भी 11वीं क्लास के बच्चों को इतना फोकस नहीं कराया जाता, लेकिन मैं चाहता हूं कि हम लोग स्टार्टिंग से लड़े भाई, कुछ तो सीखेंगे ये भी, और फिर मैक्सिमम मिनिमा की बात करेंगे। सारे बच्चे जरा यहां देखना। ठीक है? अब इसमें क्या है ना, थोड़ा सा ध्यान से करना पड़ेगा हमें। ठीक है? क्वेश्चन को रीड करना है और फिर रीड करके क्या पूछा गया है उसको देखना है। इन्होंने क्या बोला कि y इज इक्वल टू, ध्यान सुनना, a साइन kx माइनस ओमेगा टी है। अगर मैं आपसे पूछूं dy बाय dx निकालिए, x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करिए। सारे बच्चे, हाँ पोल दे देता हूं। ठीक है? इसमें गलतियां होंगी, इसमें परसेंटेज भी कम आएगा, कोई दिक्कत नहीं, सीखना है बेटा, ये लेवल अप सवाल है आपके लिए। यार देखो, इसमें x भी है और एक बार आप t के रिस्पेक्ट में भी डिफरेंशिएट कर रहे हैं, तो जब आप dy बाय dx निकालेंगे तो सिर्फ x के लिए डिफरेंशिएट करेंगे, तो ये क्या होगा, a कांस्टेंट है बाहर आया, साइन का डिफरेंशिएशन होगा cos ऑफ kx माइनस ओमेगा टी इंटू चेन रूल से आप कहेंगे dy बाय dx ऑफ kx माइनस ओमेगा टी, यही कहेंगे। हाँ सारे बच्चे ध्यान से सुनना, इसके अंदर सर x भी है, इसके अंदर t भी है। हमसे क्या पूछा गया, एक बार dy बाय dx निकालो और एक बार dy बाय dt निकालो, उनका रेशियो ले लो। तो मैंने कहा ठीक है।
अगर मैं इसको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करूंगा, a इसके अंदर फंक्शन है तो ये साइन का कॉस बन गया और अंदर वाले का डिफरेंशिएशन। जरा ध्यान समझना, ये बनेगा a cos kx माइनस ओमेगा टी। और जब आप इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो देखो ये वाला इसके लिए कांस्टेंट रहेगा, आप x के लिए डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो ये वाला कांस्टेंट रहेगा, तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 और ये कांस्टेंट मल्टीप्लाइड है तो ये आपका बनेगा सिर्फ k। क्लियर? जरा इसी सवाल में dy बाई डी टी अगर मेरे को करना है, t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, तो आप यही कहेंगे a cos kx माइनस ओमेगा टी इंटू डी बाई डी टी मेरे अंडरपंटर ऑफ के एक्स माइनस ओमेगा टी करेंगे। अब t के लिए करोगे तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। ठीक है, अब ये मल्टीप्लाइड है तो सिर्फ अगर आप इसको और सॉल्व करेंगे तो ये क्या आएगा बेटा हमारे पास, a cos kx माइनस ओमेगा टी, इसका डिफरेंशिएशन 0 और इसका आ जाएगा माइनस ओमेगा। हाँ सर ये क्वेश्चन 12th में था, हाँ है, ये 11th में भी आएगा वेव्स में। ठीक है, अब इन्होंने क्या बोला, इसका रेशियो बता दो, तो मैंने कहा ठीक है, तो ये आएगा बेटा a cos kx माइनस ओमेगा टी इंटू के डिवाइडेड बाय a cos kx माइनस ओमेगा टी इंटू माइनस ओमेगा। तो भाई रेशियो में तो ये और ये गया, ये और ये गया, माइनस के बाय ओमेगा आपका रेशियो आ रहा है। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन है, हाँ हाँ या ना, सी ऑप्शन आपका आंसर रहेगा। ठीक है, सी ऑप्शन आपका आंसर रहेगा। अरे वाह यार, वाह 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 वाह, दोबारा बता रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। जब आप x के लिए डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो हम लोग यहां पे टाइम को कांस्टेंट मानेंगे, t अभी आपके लिए वेरिएबल ही है, आप इसको कांस्टेंट मानेंगे। ठीक है, और जब आप t के लिए कर रहे हैं तो x को कांस्टेंट मानेंगे। ठीक है, तो जरा ये समझना, आप किसके वेरिएशन की बात कर रहे हैं, x के वेरिएशन की बात कर रहे हैं। तो x के वेरिएशन में सिर्फ इसको आप कांस्टेंट मानेंगे, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0, kx का डिफरेंशिएशन होगा k, तो वो आ गया चेन रूल से। इधर अगर आप देखें तो इसका 0 हो जाएगा, इसका आएगा माइनस ओमेगा, वो आ गया, और रेशियो लिया माइनस के बाय ओमेगा। सर फोर्थ वाला भी सेम है, अरे फोर्थ वाला हमारे पास माइनस ओमेगा, अरे 1/2 और 2 सेम होते हैं क्या तुम्हारे लिए, 1/2 और 2 सेम होते हैं क्या, हाँ या ना, यस। सर बी ऑल्सो करेक्ट, क्यों भैया यहां पर माइनस ओमेगा भी तो आएगा, माइनस साइन को बचा गए। सर कांस्टेंट क्यों, अब देखो यहां पर आपको ये चीज समझनी है। ठीक है, ये थोड़ा सा ऊपर वाली बात है, एक्चुअली में ये एक वेव की इक्वेशन है, ये जब हम लोग 11th में आगे जाएंगे तो आपको एक वेव की इक्वेशन मिलेगी। एक्स होता है हमारे पास कोई भी पोजीशन और टी होता है हमारे पास टाइम। ठीक है, टाइम किसी पर डिपेंड नहीं करेगा। ठीक है, तो हमारे लिए जब आप x की बात कर रहे हैं तो टाइम कांस्टेंट होगा, जब टाइम की बात करेंगे तो x कांस्टेंट होगा। आपने शायद हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल टाइप की कुछ चीजें शायद पढ़ी होंगी। ठीक है, तो पोजीशन और टाइम के बारे में हमारे को ध्यान से देखना है। ठीक है, यस, हाँ सर डी वाई से डी और डी कट भी तो जाएगा, वेरी गुड बेटा, ऐसा मैंने कुछ भी नहीं पढ़ाया। आइए अगला सवाल सारे बच्चे, ये वाला आई थिंक बच्चे लोग कर ले जाएंगे। ठीक है, चलिए जरा देखा जाए। देखो y इक्वल टू साइन एक्स, y साइन एक्स है और x की वैल्यू 3t है। हमें क्या बताना है, dy बाई डी टी। ध्यान सुनना, रेट ऑफ चेंज ऑफ y, रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू t। सारे बच्चे ये बताना है, सारे बच्चे, यस यस यस। अब इसको कैसे करें, ये लास्ट क्लास में मैं आपको बता ही रहा था बेटा, y x पर डिपेंड कर रहा है, x t पर डिपेंड कर रहा है। तो मैं यहां से dy बाई डी एक्स अगर निकालना चाहूं तो मैं कह सकता था साइन x का डिफरेंशिएशन cos x है, और अगर आप यहां से dx बाई dt निकालना चाहें तो ये तो 3 आ जाएगा।
हमें चाहिए dy बाय dt, है ना, हमें चाहिए dy बाय dt। अब मैं इन दोनों से कैसे निकालूं? मैंने कहा कि भाई dy बाय dx इंटू dx बाय dt अगर मैं यहां पे कर लूं तो ये dx dx कट जाएगा, dy बाय dt आ गया। तो जरा सारे बच्चे देखना, dy बाय dx आएगा आपका cos x इंटू dx बाय dt हमारे पास आएगा इंटू 3, तो ये आएगा 3 cos x। क्लियर? कौन सा ऑप्शन आ रहा है बेटा? फर्स्ट ऑप्शन आपका यहां पर आंसर आ रहा है, ए ऑप्शन। हाँ, ये लोग थोड़ा सा अब करे हैं फर्स्ट ऑप्शन, दैट इज गोइंग। हाँ, ये वाला मैंने आपको तरीका बताया, y x पर डिपेंड कर रहा है, इसका रेट ऑफ चेंज निकाला, x t पर डिपेंड कर रहा है, इसका रेट ऑफ चेंज निकाला, थोड़ी सी मैथमेटिक्स लगाई। किस किसने ऐसे भी सोचा, एक बार दिल बनाइएगा। अब देखो चेक करने का तरीका है, सर y इक्वल टू साइन एक्स है, ठीक है, और x की वैल्यू 3t है, तो अगर मैं y और t का रिलेशन चाहिए तो y इक्वल टू साइन ऑफ 3t लिख सकता हूं। हाँ, x की जगह t डाल 3t डाल दिया। अब y और t का रिलेशन है, कोई बोले भैया dy बाय dt बताइए, तो मैं कहूंगा चेन रूल, साइन का डिफरेंशिएशन cos 3t इंटू डी बाई डी टी ऑफ 3t करना पड़ेगा। तो ये क्या आ जाएगा बेटा? cos 3t इंटू 3 आ जाएगा, तो ये आएगा 3 इंटू cos 3t। अब ऑप्शन देखिए, अरे वाह, कई सारे बच्चों ने ऐसा करा है, ऑप्शन में x के फॉर्म में है, सर हमारा तो t में आया, तो भाई 3t की वैल्यू x ही तो है, तो dy बाई डी टी आप ऐसे भी करना चाहे तो आप कह सकते थे ये हमारे पास आंसर होगा। कई बच्चों ने ये वाला मेथड लिया है, वेरी गुड वेरी गुड, लेकिन आपको ये वाला मेथड भी आना चाहिए, वेरी गुड। आप दोनों तरीके से जाइए, कोई दिक्कत नहीं है भाई, ये वाली मैथमेटिक्स आप 12वीं में सीखते हैं, ठीक है, इतनी ज्यादा 12वीं में सीखते हैं, लेकिन मैं चाहता हूं आप सीखिए, क्योंकि तभी हम लोग एडवांस के सवाल लगा पाएंगे। क्लियर? वेरी गुड। अगला सवाल है, जरा यहां पर स्टार मार्क करना, वेरी इंपॉर्टेंट, सारे बच्चे इस पे थोड़ा सा पॉज करना है हमें कुछ सीखने के लिए, ठीक है सारे बच्चे। मैं आपको पोल दे देता हूं, जिनका पोल नहीं आ रहा आप आंसर अपना मैच करेंगे या चैट में आंसर लिखेंगे। हाँ, जिन्होंने फर्स्ट से किया सेकंड को देखिए, ठीक है, हाँ सेम ऑप्शन है, कहा ओहो हमारा ऑपरेटर तो चलिए हम इसको कैंसिल करा दे। हाँ, अब तो भाई ये बोनस मिलने वाला है, तो किसको किया जाए? चलिए सेकंड को कर देते हैं, बेनिफिट वाले को। अरे चलिए कोई नहीं, हमारे बच्चा तो एडवांस की तैयारी कर रहा है ना, ये लुल्लू पुंजू सी गलती से थोड़ा ना रुकने वाला। हाँ, कोई नहीं रोक पाएगा भाई साहब, हमारा बच्चा बिल्कुल धुआंधार दौड़ता। आइए, अब सारे बच्चे जरा इधर शांत होना, ठीक है, सारे बच्चे इधर शांत होना। क्यों? ये सवाल आसान नहीं है, ठीक है, याद रखना। एक ये बाद में जाके मैथ्स में आप प्रॉपर्टी भी सीखते हैं, ठीक है, ये इन 12th मैथ्स, ठीक है, आप प्रॉपर्टी भी सीखेंगे, प्रॉपर्टी ऑफ डिफरेंशिएशंस। ध्यान से सुनना, कुछ बच्चों ने शायद ऐसी गलती करी होगी, इसलिए कह रहा हूं वेरी इंपॉर्टेंट, ऐसी गलतियां होती हैं, ये 12वीं में जाके पता लगती हैं, तब तक आपका थॉट प्रोसेस बन जाता है कि यार ये तो ऐसी करना चाहिए, लेकिन नहीं। जरा ध्यान से देखना, जो आपका फर्स्ट डेरिवेटिव होता है, फर्स्ट डेरिवेटिव, ठीक है, अगर मान लो dy बाय dx है और एक है dx बाय dt, तो इसमें आप अगर dy बाय dt निकालना है, ठीक है, तो आप dy बाय dx इंटू dx बाय dt कर सकते हैं। फर्स्ट डेरिवेटिव में ये dx हमारे पास कट जाएंगे, dy बाय dt मिल जाएगा। समझना, फर्स्ट डेरिवेटिव में ऐसा हो सकता है, बट इन सेकेंड डेरिवेटिव,
सेकेंड डेरिवेटिव के केस में आप ऐसे नहीं लिख सकते डी स्क्वायर वाई बाय डी टी स्क्वायर अगर मेरे को चाहिए तो आप ये कह दें सर डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर निकाल लें इंटू डी स्क्वायर एक्स बाय डी टी स्क्वायर निकाल लें, तो इसको हम लोग कट कर लेंगे। ये गलत है, सेकेंड डेरिवेटिव में ऐसा नहीं होता। सारे बच्चे ध्यान से सुनना, जो पिछले सवाल में आपको दिया गया था, ये सवाल मैंने क्यों दिया ध्यान सुनना। फर्स्ट डेरिवेटिव में कुछ बच्चे इस मेथड से जाते हैं, सर डीवाई बाय डी एक्स निकाला, डीएक्स बाय डी टी निकाला, ठीक है, और फिर डीवाई बाय डी टी निकालना था सर, तो मैंने ये वाला मेथड यूज करा। फर्स्ट डेरिवेटिव के लिए आप ये चीज यूज कर सकते हैं, लेकिन अगर सवाल कहे एक और बार डिफरेंशिएट करो, आप ऐसा नहीं कि यहीं पर 2 बार डिफरेंशिएट करा, यहीं पर 2 बार डिफरेंशिएट करा फिर आंसर निकाला, गलत आ जाएगा। ये प्रॉपर्टी है, ठीक है। अब ये 12वीं में आएगी। मैं बस आपको चाह रहा हूं कि आप देखो, इस वाले मेथड में आपने एक बार फर्स्ट डेरिवेटिव निकाल लिया, सेकंड डेरिवेटिव भी आप निकालते, कोई दिक्कत नहीं। इस वाले मेथड से कोई फेल नहीं करेगा, इस वाले में फेल हो जाते। तो ये वाली प्रॉपर्टी आपको पता होनी चाहिए। तो मैं इसको सॉल्व करूंगा, इसमें आप सही सीखेंगे, चेक नहीं करेंगे। हो सकता है लप्पे में आंसर आ गया हो कईयों का, ठीक है। आपको ये चीज याद रखनी है, जैसे x की वैल्यू 80 स्क्वायर है और y की वैल्यू 280 है। अब इन्होंने पूछा है डी स्क्वायर वाई बाय हमारे पास डी एक्स स्क्वायर आपको बताना है। x टी पर डिपेंड कर रहा है, y टी पर डिपेंड कर रहा है, तो सबसे पहले आप निकालेंगे dx बाय dt। तो ये कितना आएगा बेटा 280, ये आया। फिर आप निकालेंगे बेटा dy बाय dt, दैट इज 2a। इन दोनों को यूज करके आप निकालें dy बाय dx, इन दोनों को यूज करके dy बाय dx निकाल लें। तो ये क्या आएगा बेटा, मैं लिख सकता हूं dy बाय dt इंटू dt बाय dx। तो dy बाय dt आपका कितना है 2a है, इंटू dt बाय dx इसका उल्टा है 1/2at है। सारे बच्चे जरा ये देखना, 2a से 2a गया, 1/t आया, मतलब dy बाय dx आपका कितना आया बेटा 1/t। सारे बच्चे क्या आपको ये बात समझ आई, हां या ना? सारे बच्चे क्या आपको ये बात समझ आई, हां या ना? आराम से सुनना बेटा, ये सवाल थोड़ा टेढ़ा है, ठीक है। यस यस, ये बात समझ आई? आप सेकंड डेरिवेटिव के लिए ये नहीं कर सकते, याद रखना है ये चीज। तो सर पूछा गया तो कैसे करें, तो आप फर्स्ट डेरिवेटिव निकालिए, बिल्कुल वैसे ही dx बाय dt निकाला, dy बाय dt निकाला, dy बाय dx तक आ गया, यहां तक आ गए, है ना। सर मेरे को तो डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर चाहिए, एक और बार डिफरेंशिएट करना है। मैंने कहा अब इसको तू कर ले। अगर मेरे पास dy बाय dx, जरा ध्यान समझना, इज इक्वल टू 1/t है, विच इज t की पावर -1, तो मैं dy बाय dx, ठीक है। तो अगर मेरे को एक और बार डिफरेंशिएशन करना है डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर, तो इसका डिफरेंशिएशन सारे बच्चे देखना, पावर आगे आएगी t की पावर -2 इंटू डी टी बाई डी एक्स, इसका भी तो डिफरेंशिएशन करोगे। हाँ, तो ये कितना आया बेटा, डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू -1/t का स्क्वायर इंटू डी टी बाई डी एक्स। चेन रूल, हाँ चेन रूल लगाना पड़ेगा भाई। अगर यहां पर x होता, ध्यान से सुनना बेटा, यहां पर अगर आपका x होता तो ये चीज नहीं लिखते, dx बाई dx 1 हो जाता, लेकिन यहां तो हमारे पास t था ना बेटा, ये आ गया। तो यार dt बाई dx हमें क्या पता है कितना है, देखिए dt बाई dx 1/280 है, ठीक है। dt बाई dx इज 1/280 है। तो अगर आप देखें तो आएगा -1/t स्क्वायर इंटू 1/2at, तो -1/2at का क्यूब, ये हमारा आंसर होगा। तो कौन सा ऑप्शन आ रहा है, ये और ये। क्लियर है क्या, हाँ या ना, हाँ या ना? सारे बच्चे, ये भारी सवाल है भैया, ये तीनों सवाल मैं आपको पहले बता रहा हूं, ये तीनों सवाल भैया भारी सवाल है, तो थोड़ा सा पेशेंटली सुनना है, ठीक है, हाँ या ना?
सर रिपीट करिए, समझ नहीं आया। मैं रिपीट कर रहा हूं, सारे बच्चे जरा ध्यान से सुनना, सारे बच्चे ध्यान से सुनना। एक्स एज अ फंक्शन, इस सवाल, दो सवाल को देखिए तब आपको डिफरेंस समझ आएगा। एक्स टी पर डिपेंड कर रहा है, वाई एक्स पर डिपेंड कर रहा है। उन्होंने बोला dy बाई dt बताओ, तो मैंने कहा यार वाई एक्स पर डिपेंड कर रहा है, एक्स टी पर डिपेंड कर रहा है, तो मैंने यहां पे dy बाई dx निकाला, यहां dx बाई dt निकाला, फिर dy बाई dt सॉल्व कर लिया, आ गया। अगर यही सवाल कहता भाई डबल डिफरेंशिएशन बताओ, तो ऐसा मैं नहीं कर सकता कि यही डबल डिफरेंशिएशन करा, यही डबल डिफरेंशिएशन करा और फिर ये वाला रूल लगाया। डबल डिफरेंशिएशन के लिए ये वाला रूल वैलिड नहीं होता है। तो सर कैसे करेंगे डबल डिफरेंशिएशन? उसके लिए एक और सवाल दिया गया था। एक्स टी पर डिपेंड कर रहा है, ध्यान से सुनिए, वाई टी पर डिपेंड कर रहा है, मुझे चाहिए डबल डिफरेंशिएशन ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो मैंने कहा एक बार डिफरेंशिएट करूंगा तो क्या आएगा 2at, एक बार डिफरेंशिएट करूंगा तो आएगा 2a। मैं यहां से dy बाई dx निकाल सकता हूं, तो मैंने पहले dy बाई dx निकाला, वो आया 1/t, x पर नहीं आया। ध्यान सुनिएगा, dy बाई dx अगर मेरे पास आता 1/x, मैं कहता डबल डिफरेंशिएशन करो, तो आप क्या कहते डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू, ये x की पावर -1 है, तो आप क्या करते माइनस एक्स की पावर -2 इंटू डी एक्स बाई डी एक्स कहते, ये 1 हो जाता, आप कहते हैं सर -1/x स्क्वायर आंसर आएगा। लेकिन सवाल में dy बाई dx तो 1/t आया है ना, 1/t आया, और आप देख रहे हैं कि t कहीं ना कहीं x पर डिपेंड कर रहा है भाई। तो हम लोग क्या करेंगे, इसका डिफरेंशिएशन नॉर्मल करा इंटू dt बाई dx बाय चेन रूल। तो जब आपने dt बाई dx रखा तो हमें वैल्यू पता थी, वो रखा, आंसर सॉल्व किया। सारे बच्चे क्या अब आपको ये बात समझ आई, हां या ना? अब बताइए, टाइम लगेगा, ठीक है। आज की क्लास बिल्कुल भारी क्लास है, मैं पहली बता रहा हूं, तो मेंटालिटी भी भारी वाली होनी चाहिए, ठीक है, हाँ या ना? सर dx स्क्वायर होगा कहां पर, ये तो dy बाई dx था ना हमारे पास, इंटू dt बाई dx, तो dt बाई dx 1/2 है, तो ठीक तो है, क्लियर। तो ये क्वेश्चन आपको क्या सिखा रहा है, ये क्वेश्चन सिखा रहा है कि भाई डबल डिफरेंशिएशन करने के लिए आप dy बाई dx तक जाइए, फिर डबल डिफरेंशिएशन करिए, ये वाला रूल मत लगा देना डबल डिफरेंशिएशन के लिए। ये सवाल आपका ये कह रहा था, क्लियर, यस। मुझे अगर आपको 30% भी इसका समझ आया, और वो क्या समझ आ जाना चाहिए कि भाई डबल डिफरेंशिएशन में हम dy बाई dx इंटू dx बाई dt नहीं कर सकते, dx dx काट नहीं सकते, बस इतना भी समझ आ गया तो आपको बाद में बहुत मदद मिलेगी। बस इतना समझना है कि डबल डिफरेंशिएशन में आप ऐसा नहीं कह सकते कि भाई डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर है इंटू डी स्क्वायर एक्स बाय डी टी स्क्वायर है, तो मैं इन दोनों को कट कर दूंगा, तो मेरा डी स्क्वायर वाई बाय डी टी स्क्वायर अगर मेरे से पूछा गया है तो मैं निकाल लूंगा। आप ऐसा डबल डिफरेंशिएशन में नहीं कर सकते, बस इतनी सी बात आपको सीखनी थी, क्लियर, क्लियर, यस। अब सारे बच्चे जरा समझना मैक्सिमा एंड मिनिमा, ठीक है। भाई देखो ये वाली आज वाली क्लास आपको स्ट्रगल करना है, 30 to 40% मोर देन इनफ। आप अपने दोस्त, वैसे मैं कभी भी आपको रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप जाके कंपेयर करें, ठीक है, कभी नहीं करूंगा, लेकिन अगर आपके अंदर ये वाला डाउट आ रहा है, आप अपने फ्रेंड से डिस्कस करिए, एक अच्छा जनरल डिस्कशन करिए, आपको समझ आ जाएगा उनको ये वाली बात नहीं पता होगी। और क्या सर ये बात पता होनी जरूरी है? यस, अगर आप अच्छे सवाल लगाना चाहते हैं, ठीक है, ओके। आइए सर 2a कैसे आया, 2a कहां पर बेटा, भाई कांस्टेंट, तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन बाहर निकालोगे, t का डिफरेंशिएशन क्या होगा 1 इंटू टी की पावर 1 - 1, तो 2a ही तो आएगा बेटा, ठीक है। अब जरा सारे बच्चे ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। आज किसी को एक्स स्क्वायर वहां पर दिख रहा है तो कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, डी स्क्वायर एक्स या डी एक्स स्क्वायर। अब जरा ध्यान से सुनिए, मैक्सिमा एंड मिनिमा की हम लोग बात क्यों कर रहे हैं, ठीक है। क्या आप ये बात समझ पा रहे हैं सारे बच्चे? यार अगर मैं आपको एक इक्वेशन देता हूं y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो आपके दिमाग में एक ग्राफ भी होगा, यार y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, कहीं ना कहीं हमारे पास ऐसा एक पैराबोला है ना, ऐसा
एक हमारे पास पैराबोला है। ये जो पॉइंट है, ये जो कर्व है, ये जो कर्व है इससे नीचे नहीं गया, ये इसका मिनिमा पॉइंट है। सारे बच्चे ध्यान सुनना, ये इसका मिनिमा पॉइंट है। सबसे पहले वर्ड सुनना, मिनिमा और मैक्सिमा होता क्या है। कभी भी आपको मैथमेटिकल अगर एक इक्वेशन मिल जाए, एग्जाम्पल के तौर पर, ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पर एक इक्वेशन दे दी, और अगर आप देखें तो ये हमारे पास एक इक्वेशन है, तो हमारे पास कहीं ना कहीं एक पैराबोला होगा। और अगर एक पैराबोला है तो भाई कहीं ना कहीं या तो ऐसा होगा, कुछ बच्चों को लगेगा, या तो ऐसा होगा, यही होगा। तो जरा ध्यान सुनना, ये ग्राफ इस पॉइंट से नीचे गया ही नहीं, ये ग्राफ इस पॉइंट से नीचे गया ही नहीं, और ये ग्राफ इस पॉइंट से ऊपर गया ही नहीं। तो जो सबसे लोएस्ट पॉइंट है, गड्ढे का जो सबसे लोएस्ट पॉइंट है, दैट इज कॉल्ड मिनिमा। इस ग्राफ का कहीं ना कहीं एक मिनिमम वैल्यू होगी और इस ग्राफ की कहीं ना कहीं एक मैक्सिमम वैल्यू होगी। हम लोग इक्वेशन को देख करके कुछ मैथमेटिकल एनालिसिस कर सकते हैं और इनकी मैक्सिमा मिनिमा के बारे में बात कर सकते हैं। तो ये चीज हम लोग डिफरेंशिएशन से ही सीखते हैं। कैसे? अब सारे बच्चे जरा ध्यान से सुनना, ठीक है, सारे बच्चे जरा अब ध्यान से सुनना। मैं लास्ट क्लास में आपको यही बता रहा था कि डिफरेंशिएशन थ्योरेटिकली हमें बताता था डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स के बारे में, मतलब रेट ऑफ चेंज के बारे में बता रहा है। रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई, जो भी आपको लगे इंपॉर्टेंट है लिखेगा, विद रिस्पेक्ट टू एक्स के बारे में ही बताता है। डिफरेंशिएशन का मतलब यही था, अगर एक्स चेंज हो रहा है तो वाई में भी चेंज आएगा, तो रेशियो डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स इज अवर डिफरेंशिएशन, राइट। अब मैं यहां पर बात करूं कि ये ग्राफ में क्या बता रहा है, क्योंकि अगर मैं आपको एक इक्वेशन दे रहा हूं तो उसका ग्राफ भी कुछ ना कुछ होगा। तो ग्राफ में हमें क्या बता रहा है सारे बच्चे, अगर x की वैल्यू कोई है x1, y की वैल्यू कुछ होगी y1। ये कोई भी रैंडम ग्राफ है और मान लीजिए x की वैल्यू है आपकी x2, तो यहां पर y की वैल्यू हो चुकी होगी y2। सारे बच्चे देखना, यही वाले फॉर्मूले में y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 था। ये इस ग्राफ में क्या बता रहा है, ये है आपका x2 माइनस x1 बेटा, और ये है आपका y2 माइनस y1। याद करिए जब ये चीज बताई गई थी मैंने एक ऐसे लाइन खींची थी, ठीक है, एक ऐसी यहां पर लाइन खींची थी। सारे बच्चे सारे बच्चे क्या आपको ये बात समझ आई कि डिफरेंशिएशन जब हम लोग करते थे तो y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 की बात करते थे। इस ट्राइंगल में अगर y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 करोगे तो आपके लिए होगा क्या, ये वाला एंगल, यही वाला तो एंगल आएगा, जिसको अगर आप अल्फा कह दें तो करस्पॉन्डिंगली ये वाला एंगल भी है ना, ये वाला भी है हमारे पास। तो बेसिकली मैं ये कह सकता हूं कि y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 एक्चुअली में tan अल्फा है, ठीक है, एंड दिस इज नथिंग बट द स्लोप। डिफरेंशिएशन हमें क्या बताता है, एक तो रेट ऑफ चेंज के बारे में बताता है, और अगर कोई पूछे ग्राफ में क्या बताता है तो स्लोप के बारे में बताता है, सीधी बात। अब बात यह है, ये जो लाइन है, when delta x which is x2 minus x1 is not small, तो याद करें हम लोग कहते थे डिफरेंशिएशन डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स ये एवरेज रेट ऑफ चेंज को बताता था, एवरेज रेट ऑफ चेंज को बताता है। और ग्राफ में अगर आप बात करो तो ये होएगा स्लोप ऑफ सीकेंट लाइन। लास्ट क्लास में मैंने बताया था बेटा सीकेंट लाइन क्या होती है, जो एक कर्व को दो पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट करे, हाँ या ना सारे बच्चे समझ रहे हो। अगर इंटरवल आपका बड़ा है तो रेट ऑफ चेंज कौन सा होता था, एवरेज रेट ऑफ चेंज होता था, डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स लिखते थे। और इस केस में ग्राफ में ये स्लोप ऑफ सीकेंट लाइन बताएगा, ये जो लाइन है इसके स्लोप के बारे में बताता है, यस हाँ। अब
कुछ बच्चों को याद आ रहा होगा सर आपने तो इंस्टेंटेनियस भी बताया था, बिल्कुल। when डेल्टा एक्स इज स्मॉल, अगर आपका डेल्टा एक्स बहुत छोटा है तो आप ये चीज समझिएगा, यहां पे ट्राइंगल बहुत छोटा सा बनेगा, ये वाली लाइन इसके लिए टेंजेंट हो जाएगी। सारे बच्चे पहले तो इसको फील करिए, अगर मेरा डेल्टा एक्स बहुत छोटा हो जाएगा तो ये वाली लाइन जो हमारे पास सीकेंट की थी ये एक टेंजेंट की लाइन बन जाएगी। दिस विल बी टेंजेंट इन दिस केस। सारे बच्चे एक बार थम्स अप करिए। सर सिमुलेशन से बताइए बेटा, जब समय आएगा बताऊंगा, जबरदस्ती नहीं, थ्योरेटिकली सीख। अगर सिमुलेशन इस धरती पर नहीं होता तो क्या नहीं सीख पाते? क्या जो तुम्हारे सीनियर्स हैं 92, 2000 के समय जिन्होंने आईआईटी निकाली थी, उस समय तो सिमुलेशंस भी नहीं थे, उस समय तो किताबें भी इतनी ज्यादा अच्छी नहीं थी, तो क्या नहीं पढ़ रहे थे वो? बेटा फालतू की बात नहीं, ठीक है, वेरी गुड। व्हेन डेल्टा एक्स इज वेरी स्मॉल तो रेट ऑफ चेंज आप कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? dy बाय dx कहते हैं। दिस इज योर इंस्टेंटेनियस, ठीक है, दिस इज योर इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज, ठीक है, याद करो, है ना। और इस ग्राफ में अगर आप बात करें तो ये इस छोटे से ट्राइंगल का tan थीटा होगा या tan अल्फा होगा, यहां पर भी अल्फा एंगल ही है, यहां पर भी होगा, दिस विल बी स्लोप ऑफ टेंजेंट, यहां पर आपका स्लोप ऑफ टेंजेंट होगा। काइनेमेटिक्स में ग्राफ के ऊपर 3 लेक्चर आएंगे, 3, सारा यही संभालेगा। क्लियर? सर टेंजेंट कैसे आया, अभी मैं इसको बताता हूं, पहले इसको लिख लीजिए, पहले इसको लिखिए। देखो डिफरेंशिएशन 2 प्रकार की थी, मैं यहां पर साइड होके बोल रहा हूं, प्लीज इसको लिखिए, ठीक है, और जब लिख ले तो आप बोलिएगा डन सर, ठीक है। डिफरेंशिएशन 2 प्रकार की होती है। जब रेट ऑफ चेंज की बात मैं कर रहा हूं तो हो सकता है एक बड़ा इंटरवल में रेट ऑफ चेंज निकालना हो और हो सकता है एक समय पर निकालना हो। तो जब आप बड़े इंटरवल की बात करते हैं तो आप कहते थे एवरेज रेट ऑफ चेंज y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो अगर मैं उसका ग्राफ में सोचूं तो y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 होगा क्या? इस ट्राइंगल का tan अल्फा। अगर ये अल्फा है तो ये अल्फा है, तो हम इसी को तो स्लोप कहते थे। तो ये स्लोप ऑफ कौन सी लाइन हुई? सीकेंट लाइन, ठीक है। जब ये इंटरवल बहुत छोटा हो जाएगा तो यहां पर जो ट्राइंगल होगा बहुत पॉइंट पर आएगा, डेल्टा एक्स टेंडिंग टू 0 समझ लो, पॉइंट पर आएगा, यही ट्राइंगल होगा बहुत छोटा सा, तो लाइन हमारे पास क्या होगी? एक पॉइंट से टच करेगी, तो इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज की बात करूंगा और स्लोप ऑफ टेंजेंट की बात करूंगा। डन। अब जरा ग्राफ से हम लोग यहां समझते हैं, ठीक है। आइए सारे बच्चे आराम से समझना, पेन नीचे रखो, ध्यान से देखिए, ठीक है सारे बच्चे। इस वाले कर्व को हम चेंज नहीं कर सकते ना? हाँ चलो कोई नहीं, तो या कर सकते हैं। आई थिंक इतने में आपको दिखेगा, थोड़ा सा जूम कर लेता हूं, ठीक है। हाँ अब जरा ये देखना, ये कोऑर्डिनेट एक्सिस होगी बेटा, एक्स एक्सिस होगी, ये कोई भी फंक्शन है, ये जो व्हाइट लाइन है दिस इज एनी फंक्शन, ध्यान से देखना, ठीक है। इस पर्टिकुलर एक्स पर इसकी एक पर्टिकुलर वैल्यू होगी, इस पर्टिकुलर एक्स पर इसकी एक पर्टिकुलर वैल्यू होगी, ठीक है, ऐसे ये हमारे पास वैल्यू है। डिफरेंशिएशन होता क्या था? जब एक्स चेंज होगा तो वाई में चेंज आएगा। सारे बच्चे कलम नीचे रखो और देखो बस, जब x में चेंज हुआ तो y में चेंज आया, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन x, दिस इज अवर डिफरेंशिएशन। तो हम कहते थे y में कितना चेंज है? डेल्टा y माइनस डेल्टा x, वो डेल्टा y डिवाइडेड बाय डेल्टा x, दिस इज अवर डिफरेंशिएशन। जब इंटरवल बड़ा होता है तो अगर आप इसके ग्राफ की बात करें तो डेल्टा y बाय डेल्टा x आएगा क्या? इस वाले एंगल tan अल्फा आएगा। और अगर आप भूल जाओ कि यहां पे कोई कर्व था, ये येलो वाली लाइन के लिए tan अल्फा क्या है? ये येलो वाली लाइन के लिए tan अल्फा स्लोप है ना। सारे बच्चे दिल बनाएंगे, जब इंटरवल बड़ा था तो y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 इज नथिंग बट tan अल्फा इन दिस ट्राइंगल। और tan अल्फा अगर यहां है तो करस्पॉन्डिंगली एंगल यहां है, इसी को हम स्लोप कहते थे। तो बेसिकली बड़े इंटरवल के लिए
जो डिफरेंशिएशन होता है वो एवरेज रेट ऑफ चेंज और स्लोप ऑफ सीकेंट के बारे में बताता है। ठीक है, क्लियर? डिफरेंशिएशन स्लोप के बारे में बताता है, लेकिन अगर इंटरवल बड़ा है तो स्लोप ऑफ सीकेंट की बात होगी या एवरेज रेट ऑफ चेंज की बात होगी। अब समझना, कई बच्चों ने बोला कि सर जब इंटरवल छोटा है तो ये टेंजेंट कैसे हो गया? सेकंड पॉइंट, मैं इस पॉइंट को पास ला रहा हूं तो सारे बच्चे पहले तो बोले हां कि यस सर इंटरवल छोटा हो रहा है। देखो अगर मैं दूर ले जा रहा हूं तो डेल्टा एक्स बड़ा है, जैसे जैसे मैं इसको पास ले जा रहा हूं डेल्टा एक्स कम हो रहा है, 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 कम हो रहा है। इसको और जूम करते हैं, ठीक है, कम हो रहा 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 है। इसको आप और जूम कर लो, ठीक है, ये कम होते 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 जब डेल्टा एक्स बहुत छोटा होगा, अब ट्राइंगल तो बहुत छोटा हो गया। अब ये वाली जो लाइन 2 पॉइंट्स पर टच कर रही थी, अब क्या करने लगेगी? इसको 1 पॉइंट पर टच करेगी। ध्यान से देखो, ये इसके लिए एक टेंजेंट हो जाएगी, ये इसके लिए एक टेंजेंट हो जाएगी, होगी टेंजेंट। तो वही बात बोली, जब आप इंस्टेंटेनियस की बात कर रहे हो तो स्लोप उस समय डीवाई बाय स्मॉल डी वाई बाय डीएक्स इज इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज या फिर स्लोप ऑफ द टेंजेंट। यही चीज मैं आपको यहां पर दिखाने के लिए इस वाले सिमुलेशन से दिखा रहा था। जब आपका इंटरवल छोटा होगा तो आप इसी वाली लाइन पर जरा समझना, अगर मैं यहां पर रेट ऑफ चेंज निकालूंगा, छोटा सा ट्राइंगल होगा हमारे पास, ये टेंजेंट है, यहां वाला एंगल ही यहां वाला एंगल है, तो इसका जो रेट ऑफ चेंज है वही tan अल्फा यहां पर स्लोप से आ रहा है। खत्म, क्लियर? इसीलिए हम लोगों ने यहां पर यह बात बोली। क्लियर? वेरी गुड। अब दूसरी बात, ठीक है, अब दूसरी बात, पहले यस और नो में जवाब दे, ठीक है। सर डेल्टा वाई में चेंज नहीं होगा। भाई देख, तू x वॉज द इंडिपेंडेंट वेरिएबल, y वॉज डिपेंडेंट, तू x में चेंज क्रिएट करेगा तभी तो y में आएगा। अगर मैं डेल्टा x छोटा रख रहा हूं तो डेल्टा y भी छोटा होना स्टार्ट हो जाएगा, है ना? तो वो ट्राइंगल बहुत छोटा बनेगा बेटा। क्या आपको ये समझ आ गया कि मतलब अगर हम डिफरेंशिएट करते हैं तो ग्राफ में स्लोप ऑफ सीकेंट और टेंजेंट निकालते हैं? क्या आपको ये बात समझ आई? कभी भी मैं अगर डिफरेंशिएट कर रहा हूं, काइनेमेटिक्स अगला चैप्टर स्टार्ट होगा तो वहां पर आएगा डिफरेंशिएशन। वेलोसिटी इज, ध्यान सुनना, ये किसने 9वीं क्लास में पढ़ा है, अब आपको समझ आएगा ये चीज। वेलोसिटी जिन्होंने नहीं पढ़ा घबराना मत, वेलोसिटी इज रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन, फिजिक्स आ रही है बेटा, एक्स विद रिस्पेक्ट टू टाइम। 9वीं या 10वीं क्लास में आपने कहीं सीखा, मैंने कहा भैया रेट ऑफ चेंज है, दैट मींस डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू टी हमारे को क्या देगा? वेलोसिटी देगा। वेलोसिटी होता है dx बाय dt। और अगर आपने 9वीं क्लास में किसी अच्छे टीचर से पढ़ा और आपको ग्राफ पढ़ाया तो xt ग्राफ का जो स्लोप होता है, ठीक है, xt ग्राफ का अगर आप यहां पे स्लोप की बात करें, ठीक है, tan अल्फा स्लोप ऑफ xt, वो आपको क्या देता है? वेलोसिटी। क्यों देता है? अब मैंने आपको रीजन दिया। क्यों बोलते थे टीचर कि भाई अगर xt ग्राफ आ जाए तो उसका जो tan थीटा या स्लोप होता है वो वेलोसिटी होता है। क्यों? क्योंकि वेलोसिटी की डेफिनेशन समझिए मेरे अंडरपेंटर, रेट ऑफ चेंज मींस डिफरेंशिएशन, और डिफरेंशिएशन का अगर मैं ग्राफ में इंटरप्रिटेशन पूछूं तो स्लोप होता है, तो यहां पर xt ग्राफ का स्लोप आपका वेलोसिटी बनेगा, vt ग्राफ का स्लोप आपका एक्सेलरेशन बनेगा। ये हमारी फिजिक्स हो गई। क्लियर? अब इतनी डीप में हो सकता है ना बताया गया हो, क्योंकि सारे बच्चे अभी 11th में स्ट्रगल कर रहे हैं, तो भाई 10वीं में तो बहुत स्ट्रगल हो जाएगा, है ना? अब आइए, अब जिन्होंने सुना अच्छी बात, जिन्होंने नहीं सुना है कोई टेंशन नहीं, काइनेमेटिक्स में डिटेल में फिर से आऊंगा मैं, ठीक है। बस मैं ये चाह रहा हूं कि ये मैथ्स वाला चैप्टर अचानक फिजिक्स में क्यों आया, क्योंकि भाई हमारे लिए y और x को जब आप फिजिकल क्वांटिटी रखोगे तो हमारे लिए बहुत सारी चीजें चेंज हो जाएंगी, ठीक है। अब किसी भी ग्राफ पे अगर आप ये बात बताएं,
क्या आपको ये बात समझ आ रही है? ये ग्राफ इससे ऊपर नहीं गया तो ये वाला पॉइंट होगा इसका मैक्सिमा, ये वाला पॉइंट हुआ इसका मैक्सिमा, और ये वाला ग्राफ इससे नीचे नहीं गया है तो ये वाला पॉइंट होगा इसका मिनिमा। क्या आपको ये बात समझ आई? स्कूल में ये सारी चीजें नहीं बताई जाएंगी, मैं पहले बता रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। कोई भी ग्राफ इस पॉइंट से नीचे नहीं गया तो इसको हम क्या बोलेंगे? मिनिमा, मिनिमम पॉइंट। और ये वाला ग्राफ इससे ऊपर नहीं गया, इसको हम क्या कहेंगे? मैक्सिमा। क्लियर? वेरी गुड। मैं आपसे सवाल पूछूंगा, जो बच्चे इसके बाद मैक्सिमा मिनिमा कैसे करते हैं, रटते हैं, मैं आपको समझाऊंगा कि मैथ्स कैसे चल रही है और हम कैसे फिजिक्स पे आ रहे हैं। ठीक है, समय लगता है, आप भी स्ट्रगल करिए, मेरे लिए भी आसान नहीं है। ऐसे बच्चे जिन्होंने बहुत छोटी छोटी चीजें भी मिस कर दी हैं, उनको ये बात पढ़ाना मेरे लिए भी आसान नहीं है, आपके लिए भी आसान नहीं है, लेकिन मिल के करोगे तो हो जाएगा। हर साल होता है। अब सारे बच्चे मुझे बताना, मैक्सिमा मिनिमा समझ आया कि सर मैक्सिमम पॉइंट इससे ऊपर ग्राफ ना जाए, मिनिमम पॉइंट इससे नीचे ना जाए। सारे बच्चे पहला सवाल, स्लोप एट मैक्सिमा और मिनिमा पॉइंट, मैक्सिमा और मिनिमा पॉइंट, सारे बच्चे मेरे को बताइए। हम लोग अपने टाइम पे रटे थे, बाद में समझ आया अच्छा ये इसलिए होता है। बताइए भाई, मैं बोलूं कि भैया मैक्सिमम पॉइंट और मिनिमम पॉइंट पर स्लोप कितना होगा, ये आपने टेंजेंट बनाया, ये आपने टेंजेंट बनाया, इन लाइंस का स्लोप बता दो बेटा, स्लोप बता दो कितना होगा। वेरी गुड, 0 होगा सर। tan 0 या tan 180 करोगे 0 होगा। क्या मैं कह सकता हूं dy बाय dx एट मैक्सिमा हो या फिर मिनिमा हो, और मिनिमा हमेशा ही उस पॉइंट पर स्लोप तो 0 होगा। पहली कंडीशन, कंडीशन नंबर 1। सारे बच्चे, कभी भी मैक्सिमा हो या फिर मिनिमा हो, स्लोप तो वहां 0 होगा ही होगा। क्यों सर? अरे तू टेंजेंट बनाएगा, स्लोप की डेफिनेशन याद कर, वो एंगल लेना पड़ेगा जो एक्स एक्सिस से बना रहा है, उसका tan थीटा कर ले, tan ऑफ दैट एंगल मेकिंग विद पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। यही बताया था, ये 0 बना रहा है, ये भी 0 बना रहा है, tan 0 is 0। अब पहली कंडीशन आती है, ठीक है, सारे बच्चे जरा इसको लिखते चलेंगे साइड बाय, मैं यहां समझाता चलूंगा, और मैथ्स में आपको ये कंडीशन बताई जाती है फॉर फाइंडिंग मैक्सिमा एंड मिनिमा ऑफ एनी फंक्शन। पहला स्टेप फाइंड dy बाय dx। पहले आप डिफरेंशिएट करेंगे। अब कई बच्चे जो मेरे को नहीं सुनेंगे, सर सिर्फ पैराबोला के लिए नहीं बेटा, सारे फंक्शन अभी आ रहे हैं। साइन फंक्शन, साइन थीटा का भी जो ग्राफ होता है उसकी भी मैक्सिमम वैल्यू है, उसकी भी मिनिमम वैल्यू है। आप किसी भी मैथमेटिकल फंक्शन के लिए ये चीज लगा सकते हैं। ध्यान से सुनना, कभी भी अगर आपको मैक्सिमा और मिनिमा निकालना है, फर्स्ट इज फाइंड dy बाय dx। सर ऐसा क्यों करा? dy बाय dx इज नथिंग बट स्लोप, नथिंग बट स्लोप ऑफ टेंजेंट। ये अभी मैंने आपको सिखाया भी है, क्या है? नथिंग बट स्लोप ऑफ टेंजेंट। सेकेंड स्टेप किताबों में लिखा गया है, क्यों लिखा गया है? dy बाय dx को आप 0 रखिए। सेकेंड स्टेप ऐसे कहते हैं, क्यों? क्योंकि मुझे अभी पता लग गया एट मैक्सिमा हो और मिनिमा हो, देयर, ठीक है, स्लोप इज 0। आपको वहां पर स्लोप 0 मिलेगा। 12वीं क्लास के बच्चों से जाके पूछ लोगे ना, उनको भी याद नहीं होती है सारी चीजें, लिटरली बता रहा हूं। छोटी सी चीजें समझोगे तो प्रैक्टिस के साथ आ जाएगी। सर इधर भी स्लोप 0, इधर भी स्लोप 0, तो मुझे कैसे पता लगेगा कि मैक्सिमा है या मिनिमा? सवाल अब ये समझना, स्लोप तो इधर भी 0 है,
स्लोप तो इधर भी 0 है। मुझे कैसे पता लगेगा कि मैक्सिमा है या मिनिमा? ये सवाल सबसे खतरनाक है। अब मैं आपसे पूछना चाहूंगा, एक पॉइंट आई एंड फाइनल, आप इधर से इधर जा रहे हैं, इनिशियल से फाइनल। सारे बच्चे बताना इधर स्लोप की वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव या नेगेटिव? स्लोप पॉजिटिव या नेगेटिव, और इधर स्लोप की वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव या नेगेटिव? अब मेरे से, मैं आपसे पूछूंगा। कई बच्चों ने रट रखा है डबल डेरिवेटिव से पता लगाते हैं, क्यों? अब मैं आपको जवाब दूंगा। अगर आपको नहीं समझ आए कोई नहीं, रट लीजिए, रटने से भी काम चल जाता है। लेकिन मैं चाहता हूं थोड़ा सा फील्ड में चले मैथ्स की भी। मुझे ये बताना, इस पॉइंट पर स्लोप और इस पॉइंट पर स्लोप। अब स्लोप निकालना भाई कई बार सिखा चुका हूं, पूरा एक लेक्चर गया था, स्लोप पॉजिटिव क्या है, स्लोप नेगेटिव क्या है। अगर आप नोटिस करें, इसका अगर आप स्लोप निकालते तो ये वाला एंगल लेंगे, ये वाला एंगल आ रहा है एक्यूट, तो यहां पर स्लोप है आपका पॉजिटिव, और जब आप यहां लेंगे तो ये वाली लाइन का एंगल आ रहा है ऑब्ट्यूज, तो स्लोप आएगा आपका नेगेटिव। है ना? जरा ये समझना, आप x में पॉजिटिव चलेंगे, दिस इज योर इनिशियल पॉइंट, तो यहां अगर आप स्लोप निकालेंगे तो यहां का स्लोप आएगा आपका नेगेटिव, और यहां का अगर आप देखेंगे तो यहां का स्लोप आएगा आपका पॉजिटिव। क्लियर? किस किस का ये आ गया? पहले तो ये सोच लो कि मैक्सिमा पॉइंट अगर आप देखें तो यहां पर तो स्लोप 0 है, उससे पहले वाले इनिशियल, आप इधर से इधर चलेंगे, ठीक है, एक्स आपका इंक्रीज, आप इधर जाएंगे तो आप कहेंगे सर यहां का स्लोप निकालूंगा तो ये तो पॉजिटिव आएगा, स्लोप पॉजिटिव है, और सर यहां का स्लोप निकालूंगा तो एंगल स्लोप नेगेटिव है। इतना मैच हो रहा है? वेरी गुड। इतना मैच हो रहा है। अब मैं आपसे सवाल पूछता हूं, ठीक है? बिलीव मी, जो चीज आप अभी सोच रहे हैं, 99% 11th क्लास के बच्चों को फिजिक्स में इसकी भनक तक नहीं होती। आप जो चीज सोचने जा रहे हैं, और आपको लगेगा टफ है, टफ, क्योंकि 99% तो ऐसी ही है, ठीक है? उस 1% के क्लब में आने के लिए तो सोचना पड़ेगा। अब मेरे को बताना, मैक्सिमा की बात है, कोई बंदा यहां से यहां गया, ये स्लोप के बारे में क्या बोलेगा? ये स्लोप के बारे में बोलेगा, स्लोप इनिशियल था नेगेटिव, वो पॉजिटिव, फिर हुआ 0, टॉप पर हुआ 0, ठीक है, टॉप पर 0, फाइनल नेगेटिव। यही बोलेगा, यही बोलेगा ना। आप ही ने तो बताया, कोई व्यक्ति इधर से इधर जाएगा तो वो कहेगा सर यहां स्लोप था पॉजिटिव, फिर हुआ स्लोप 0, और फिर हुआ स्लोप नेगेटिव। यही तो बोलेगा, यही बोलेगा। क्या मैं इसके लिए एक स्टेटमेंट लिखूं, रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप, रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप विद एक्स। इस व्यक्ति ने क्या बोला, जब मैं इधर से जा रहा हूं, इधर स्लोप मुझे पॉजिटिव मिली, फिर 0 मिली, फिर नेगेटिव, तो स्लोप में भी तो चेंज आ रहा है। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप मींस डी बाय डी एक्स ऑफ स्लोप, और स्लोप तो डी वाई बाई डी एक्स है, तो डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स का स्क्वायर। इसके लिए क्या आएगा, अगर आप देखें फाइनल माइनस इनिशियल, स्लोप में चेंज अगर निकालें फाइनल माइनस इनिशियल, तो फाइनल आपका था नेगेटिव, माइनस इनिशियल था आपका पॉजिटिव, ओवरऑल नेगेटिव आएगा। समझना, रेट ऑफ चेंज था क्या भाई? रेट ऑफ चेंज तो डिफरेंशिएशन था। इस व्यक्ति जो यहां से यहां गया, इसको लगेगा भाई पहले मेरी शक्ल ऊपर थी पॉजिटिव, फिर मैं 0 हुआ, फिर नेगेटिव हुआ। तो मैंने कहा अच्छा ये बता तेरी रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप क्या है? तो स्लोप पहले पॉजिटिव, फिर 0, फिर नेगेटिव। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप, रेट ऑफ चेंज हो गया डिफरेंशिएशन, और स्लोप खुद ही dy बाई dx था।
तो रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप विद रिस्पेक्ट टू एक्स, जब तू एक्स में जा रहा था तो क्या हुआ तेरे साथ, तो वो कहेगा डी बाई डी एक्स ऑफ स्लोप कह रहे हो, मैंने कहा हाँ। तो डी बाई डी एक्स ऑफ स्लोप तो खुद ही डी वाई बाई डी एक्स है, तो डबल डिफरेंशिएशन नेगेटिव आएगा। क्यों? क्योंकि फाइनल माइनस इनिशियल, पहले बाद में उसको नेगेटिव मिला है, पहले पॉजिटिव था, तो फाइनल माइनस इनिशियल करोगे तो फाइनल नेगेटिव था और इनिशियल आपका पॉजिटिव, तो ये डबल डिफरेंशिएशन नेगेटिव आता है। अब कईयों को ये बात समझ नहीं आए, बस आपको क्या करना है, बस आपको क्या करना है, थर्ड स्टेप, आप जैसे इक्वल टू 0 डालोगे तो आपको x1 x2 कुछ पॉइंट्स मिलेंगे, पॉइंट्स वेयर, क्वेश्चन करके समझ आएगा, वेयर मैक्सिमा और मिनिमा कैन बी प्रेजेंट, कैन बी प्रेजेंट, हो सकते हैं वहां मैक्सिमा हो सकता है वहां मिनिमा हो। कैसे चेक करते हैं? थर्ड स्टेप इज चेकिंग। डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, जब आप डबल डिफरेंशिएशन करेंगे और ग्रेटर देन 0 आ गया, जैसे देखो इसका क्या आया हमारे पास लेस देन 0, अगर लेस देन 0 आ गया तो समझ जाना मैक्सिमा है, और डबल डिफरेंशिएशन उल्टा ग्रेटर देन 0 आ गया, समझ जाना वहां पर मिनिमा है। क्लियर? उल्टा डबल डिफरेंशिएशन मतलब क्या था भाई, समझो, dy बाई डी एक्स होता है आपका स्लोप, और डबल डिफरेंशिएशन क्या बताता है इसका मतलब भी समझ लो। अब दिस इज डी बाई डी एक्स ऑफ dy बाई डी एक्स, दिस मीन्स रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप बताता है। स्लोप हमारे पास कैसे चेंज हो रही है, फाइनल माइनस इनिशियल बता रहा है। जब आपका एक्स चेंज हो रहा है तो स्लोप में कितना चेंज आया, यही तो बता रहा है ना। तो जो आपका मैक्सिमा पॉइंट होगा, मैक्सिमा, स्लोप फाइनल माइनस इनिशियल करोगे नेगेटिव आएगा, तो मतलब मैक्सिमा पॉइंट पे डबल डिफरेंशिएशन आपका नेगेटिव होता है मैक्सिमा, और मिनिमा पे चेक करोगे ग्रेटर देन 0 होता है। क्लियर? सर टुडे क्लास इज हार्ड, ऑब्वियसली इट इज हार्ड। अगर तुम्हें लगा हो कि भाई 11वीं में आओगे और तुम सब आसान सीखोगे तो भाई सिलेक्शन नहीं मिलेगा। अब इस पे क्वेश्चन करेंगे, दिस इज हाउ मैक्सिमा एंड मिनिमा इज डन। मैथ्स वाले सर से पूछोगे, वो कहेंगे भाई देखो मैक्सिमा मिनिमा किसी भी फंक्शन का कैसे निकालते हैं, पहले फंक्शन होगा y इक्वल टू फंक्शन ऑफ x, उसको डिफरेंशिएट करो, इक्वल टू 0 डालो, फिर डबल डिफरेंशिएशन करके चेक करो, अगर ग्रेटर देन 0 आया तो मिनिमा, लेस देन 0 आया तो मैक्सिमा। ऐसे मैथ्स वाले सर बोल देंगे। अब मैं आपको बता रहा हूं क्यों बोल रहे हैं। जब तुम dy बाई डी एक्स निकालते हो इसका मतलब क्या था, ग्राफ में स्लोप मैक्सिमा हो या मिनिमा हो, स्लोप 0 होगा, इसीलिए 0 डाला। तो पहले मेरे को तो 0 डालते ये पता लगा कि कहां मैक्सिमा कहां मिनिमा हो सकता है। अब सर इधर मैक्सिमा है या इधर मिनिमा है, या इधर मैक्सिमा है या इधर मिनिमा, कैसे होगा? मैंने कहा एक और बार डिफरेंशिएशन कर उसी फंक्शन का। जब तू डबल डिफरेंशिएशन कह रहा है तो रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप के बारे में बात कर रहा है। इस वाले व्यक्ति को ध्यान से सुन, इस वाले व्यक्ति का रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप में कैसा वेरिएशन मिलेगा, फाइनल माइनस इनिशियल, नेगेटिव माइनस पॉजिटिव, तो ये नेगेटिव मिलेगा। जो तेरा मिनिमा वाला फंक्शन था, ध्यान समझ, इनिशियल पॉइंट पर स्लोप नेगेटिव है, फाइनल पॉइंट पर तेरा स्लोप पॉजिटिव आएगा। तो जब तुम इससे डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर कहोगे कि भाई तुम बताओ क्या आया, तो वो कहेगा यार तुम तो डी बाई डी एक्स ऑफ डी वाई बाई डी एक्स पूछ रहे हो। मैंने कहा हाँ। सर डी वाई बाई डी एक्स तो स्लोप था। मैंने कहा हाँ। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप पूछ रहे हो। मैंने कहा हाँ। जब तेरा एक्स चेंज होगा तो स्लोप में वेरिएशन बता भाई। तो उसने कहा यार एक्स चेंज जब मेरा हो रहा है तो स्लोप फाइनल माइनस स्लोप इनिशियल पूछ रहा है तू। मैंने कहा तो फाइनल है पॉजिटिव माइनस ऑफ नेगेटिव, ओवरऑल पॉजिटिव आ रही है। इसीलिए मिनिमा पॉइंट पर आपको मैथ्स में तरुण सर बताएंगे मिनिमा पॉइंट पर डबल डिफरेंशिएशन पॉजिटिव होता है। क्लियर सारे बच्चे? क्लियर? मैथ्स में इतना बोल के निकल जाएंगे, किताब में ये नहीं बताया जाएगा क्यों हो रहा है, चेक कर लेना। क्लियर? अब ऑब्वियस सी बात है मैथ्स बिना क्वेश्चन से तो समझ ही नहीं आएगी।
तो अब हम लोग कुछ मैथ्स के सवाल लेंगे और देखना धीरे से हम आ जाएंगे अपनी फिजिक्स में। क्लियर? आइए आइए बेटा, फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन y इक्वल टू, एक क्वेश्चन मैं करूंगा, सारे बच्चे समझना, y इक्वल टू 5x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1। सारे बच्चे ध्यान से सुनना। क्या आपको ये देख के पता लग रहा है ये कुछ तो कोई ग्राफ होगा, पैराबोला हो, इलिप्स हो, जो भी हो, कुछ तो ग्राफ होगा, हाँ या ना? अब स्टेप बाय स्टेप चलना। ये मैथ्स है भाई, ये फिजिक्स में आपको कभी भी, ये मैथ्स का सवाल है, फिजिक्स में आपको कभी भी ऐसा सवाल नहीं मिलेगा कि भाई इसका मिनिमम बता दो। नो, फिजिक्स एक स्टेप और टफ होगी। ये y कुछ फोर्स होगा, x कुछ टाइम होगा, वो बोलेंगे एक ऐसा टाइम बता जब फोर्स मिनिमम होगा। लो भाई, सवाल ही पलट दिया। मैथ्स ही है लेकिन सवाल पूरा चेंज। फोर्स मिनिमम, टाइम ऐसा पूछा है मैथ्स। अब सारे बच्चे सुनना, क्या आपको पहली बात ये देख के पता लग रही है कि सर ये कुछ ना कुछ तो ग्राफ होगा। अब कई बच्चे कहेंगे सर पैराबोला, मेरे को कोई फर्क नहीं, कुछ तो ग्राफ होगा, कुछ तो ग्राफ होगा। मिनिमा पूछ रहा है तो देखते है ना। अब जहां पर भी मिनिमा होगा, मिनिमा की बात कर रहा है, जहां पर भी हो, नीचे भी हो सकता है, जरूरी नहीं है कि सर ये इसी क्वाड्रेंट में हो, ये ग्राफ यहां हो सकता है, यहां हो सकता है, यहां हो सकता है, कहीं पर भी हो। मैं रैंडम की बात करूं तो पहली बात मेरे को मिनिमा की बात करनी है तो पहला स्टेप तो मेरे को डिफरेंशिएट कर लेना चाहिए। सारे बच्चे अब देखना, जैसे आप डिफरेंशिएट करेंगे तो ये आएगा 10x माइनस 2, ये आ गई मेरी स्लोप। स्लोप एट एनी x, किसी भी x पर आप स्लोप की बात कर रहे हैं, फिजिक्स में ये, मैथ्स में ये। अब मेरे को जहां पर भी मिनिमा होगा वहां पर स्लोप क्या होना चाहिए बेटा? वहां पर स्लोप होना चाहिए 0। तो मैंने कहा नेक्स्ट स्टेप, dy बाय dx को मेरे को क्या रखना चाहिए? 0। तो जैसे आप 0 रखोगे 10x माइनस 2, x की वैल्यू आ रही है 5, है ना? नहीं, x की वैल्यू, ओए होए, ये क्या हो गया भाई? हमारे पास dy बाय dx, पहला स्टेप, ठीक है। सेकेंड स्टेप हमारे पास dy बाय dx को हमें क्या रखना है? 0, ठीक है। सारे बच्चे जरा यहां पर ध्यान से देखना, x की वैल्यू आपकी कितनी आ रही है? x की वैल्यू आपकी आ रही है 0.2, है ना? x की वैल्यू आपकी कितनी आ रही है? 0.2, 1/5 ये आ गई। क्या यहां पर मैक्सिमा होगा? मैंने तो ग्राफ में रफ ग्राफ बनाया ना, क्या यहां पर मैक्सिमा होगा या मिनिमा होगा? आपको कैसे पता लगेगा? हेयर, मैं यहां पे समझना, हेयर स्लोप इज 0, हेयर स्लोप इज 0, ये बात पता है। मैक्सिमा और मिनिमा के बारे में नहीं पता, इनमें मैक्सिमा है या मिनिमा है वो नहीं पता। तो वो कैसे निकालोगे? डबल डिफरेंशिएशन करो। सारे बच्चे इसका डबल डिफरेंशिएशन करोगे 10 आएगा, एंड दिस इज ग्रेटर देन 0। तो जब ये ग्रेटर देन 0 होगा, ऑब्वियसली, ठीक है, ऑब्वियसली एट दिस पॉइंट, एट दिस x इक्वल टू 0.2 हमारे पास क्या रहेगा? मिनिमा। क्या हुआ? हमारा मिनिमा हुआ। आगे, अब सर ये क्यों करा? मैं रीजन बता चुका हूं, नहीं आया बस आप डबल डिफरेंशिएशन करो। अगर ये ग्रेटर देन 0 आ गया तो मिनिमा है, खत्म। अब इन्होंने पूछा व्हाट इज द मिनिमम वैल्यू, बताओ भाई। तो मैंने कहा एट x इक्वल टू 0.2 बोलो या फिर 1/5 बोलो, y इज मिनिमम, y मिनिमम होगा। तो जरा y की वैल्यू अगर आपको मिनिमम चाहिए, सारे बच्चे जरा देखना, मिनिमम वैल्यू चाहिए तो भाई x की वैल्यू रख दो 5 इंटू 1/5 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 1/5 प्लस 1, यही आएगा। तो ये हो जाएगा बेटा 1/5 माइनस 2/5 प्लस 1 हमारे पास। तो एलसीएम आप ले लीजिए 5, तो 1 माइनस 2 और प्लस 5, तो ये कितना आ जाएगा? 5 6 4, 4/5। सारे बच्चे, सर हाउ 10 कम्स? अरे भैया
इसका डिफरेंशिएशन भूल गए, मैं तेरे को फंक्शन दे दूं 10x प्लस 2 का डिफरेंशिएशन कर दे तो क्या आएगा यार, x का डिफरेंशिएशन 1, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0, 10 ही तो आएगा। डबल डिफरेंशिएशन जब तू करेगा तो इसका डिफरेंशिएशन करेगा तो 10 ही तो आएगा। सर 0.2 हाउ, अरे इक्वल टू 0 डालेगा चच्चा, तो यहां पर ले भाई, तो 10x इक्वल टू 2, x की वैल्यू 2/10, 0.2। सर 0.2 कैसे, अरे गधे, जहां स्लोप 0 होगा वहीं मैक्सिमा या मिनिमा। जब तूने डिफरेंशिएशन करा तो तूने स्लोप के बारे में बात करी, जब तू इक्वल टू 0 डाल रहा है तू वो पॉइंट बता रहा है जहां मैक्सिमा या मिनिमा हो सकता है, तो तू इसी को 0 कर दे। तो 10x माइनस 2 इक्वल टू 0, x की वैल्यू आ गई 0.2। अब यहां मैक्सिमा भी हो सकता है, ठीक है, और यहां मिनिमा भी हो सकता है। तो कैसे पता करोगे, इसी का एक और बार डिफरेंशिएशन करो। जैसे डिफरेंशिएशन करोगे, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन हमारे पास 0 और इसका 10, तो ग्रेटर देन 0 आ रहा है तो मिनिमा हो गया। अबे आओ, आओ, क्या फंक्शन था हमारा, 5x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1, ठीक है, 5x स्क्वायर, आ जाओ भाई, 5x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1, ये ग्राफ आ रहा है। जब तेरे को मैंने ये इक्वेशन दी तो एक्चुअली में इसका कहीं ना कहीं एक ग्राफ होगा, इसका कहीं ना कहीं एक ग्राफ होगा। ये मिनिमा ही तो मिला, ये मिनिमा ही तो मिला, मैक्सिमा तो है नहीं, सबसे छोटी वैल्यू यही है। अब जरा देख हमारे पास, अब यहां पर एग्जैक्ट वो नहीं आ रहा है क्योंकि इन्होंने नंबरिंग वैसे कर रखी है, मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूं। देख भाई, तो अगर 1 के 1 2 3 4 हिस्से करें तो दिस इज 1/4, 1/4, 2/4, 3/4 है 1। हमारा मिनिमा देख कहां पर आया, इधर इस पॉइंट पर, इसका कोऑर्डिनेट, हाँ देख आ गया, आ गया, देख कहां पर आया पॉइंट, 0.2। x की वैल्यू जब 0.2 थी तब तेरा स्लोप 0 था। तो मैथमेटिकली सोच और ग्राफिकली सोच, दो नजर रखनी पड़ेंगी बेटा फिजिक्स में। जब मैंने dy बाई dx निकाला विच वॉज 10x माइनस 2, तो एक स्लोप की बात आई। मैंने कहा भैया एक ऐसा x बताओ जहां स्लोप 0 है, क्योंकि मिनिमा और मैक्सिमा पर स्लोप 0 होता है। तो जैसे ही तूने 10x माइनस 2 को 0 डाला, x की वैल्यू 0.2 आ गई, क्योंकि तूने तो स्लोप 0 पूछा इस इक्वेशन से, उसने बताया। अब तेरे को ये नहीं पता था कि यहां क्योंकि अभी तो मैंने ग्राफ बनाया तो तेरे को दिख रहा है कि ये मिनिमा है, लेकिन मैथमेटिकली थोड़ा ना तेरे को दिखाई दे रहा था यार, मैथमेटिकली मेरे को नहीं दिखाई दे रहा कि मैक्सिमा है या मिनिमा। तो मैंने कहा उसको चेक करना पड़ता है डबल डिफरेंशिएशन करके। इसका डबल डिफरेंशिएशन करेगा कितना आएगा, 10, ग्रेटर देन 0 मिनिमा। और देख ले ग्राफ, जब मैंने इसका प्लॉट किया तो भाई ये मिनिमा आया, खत्म। अरे काम डाउन हूं बेटा, किसी को लग रहा हूं मैं गुस्से में पढ़ा रहा हूं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल फोकस्ड हूं मैं भाई, फोकस्ड। भाई किसी को ये तो नहीं लग रहा ना मैं गुस्से से पढ़ा रहा हूं, ना 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 ना, बिल्कुल गुस्सा नहीं है, बिल्कुल चिल्ड होके पढ़ा रहा हूं। जो भी है मैं सब साइड वाइज, सबको साइड कर रखा है, बिल्कुल चिल्ड हूं, बिल्कुल फोकस्ड हूं। यस, हाँ, अब बिल्कुल फोकस्ड हूं भाई। तुम्हें लग रहा हूं मैं गुस्से, ना 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 ना, बिल्कुल गुस्सा नहीं है, चिल है, ठीक है। अब मैं आपको एक और देता हूं, चलो। अब ये मैथ्स का सवाल था ना, आइए अब इसमें आप हाथ चलाएं, चलो चलो चलो, इसमें अब आप, मैं ये वाला सिमुलेशन बंद कर देता हूं क्योंकि इससे ना थोड़ा सा ना स्लो हो जाता है ये हमारा सिस्टम, ठीक है। ये बंद हो गया ना, अब थोड़ा सा तेज हो जाएगा। हाँ चलो भाई, अब आप सभी लोग, ठीक है, अब आप सभी लोग इस पर हाथ चलाएं। व्हाट इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x? डबल डिफरेंशिएशन करके पता लगता है। अब इन्होंने कहा है भाई इसकी मिनिमम वैल्यू बता दो। एक फंक्शन है y इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x, हम ग्राफ से रिलेट कर लेंगे।
हम ग्राफ से रिलेट करेंगे। अब मेरे को फंक्शन दे दिया, बोला मिनिमम बताओ। कुछ बच्चे कहेंगे सर मैक्सिमम क्यों नहीं पूछ रहा? अबे जो पूछेगा वही बताएगा ना। ऐसा तो होगा नहीं आईआईटी एडवांस में सवाल आया, तेरे को पता है भाई इसका जवाब तो ये होता है, लेकिन ये पूछ कुछ और रहा है, तो ये थोड़ा होगा ना क्वेश्चन काटिए हम बता रहे हैं क्या लिखना और अपना क्वेश्चन टाइप करके कह रहा आंसर ये होगा। ऐसा थोड़ा हो, जो पूछ रहा वही बताएगा। अब जरा समझो, पहला स्टेप सारे बच्चे ट्राई करें। पहला आप करेंगे dy बाई डी एक्स। सर क्यों? क्योंकि ये स्लोप के बारे में बताता है बेटा। इसका डिफरेंशिएशन 0 प्लस 2x माइनस 2। अब डिफरेंशिएशन करना नहीं आता तो मैक्सिमा मिनिमा कैसे निकालेगा? अब एट मैक्सिमा हो स्लैश मिनिमा हो, अगर आप देखें बोथ dy बाई डी एक्स हमारे पास 0 ही होगा, स्लोप 0 ही होगा। तो जैसे ही आप 2x माइनस 2 को 0 डालेंगे तो ये हमारे पास x की वैल्यू 1 आ जाएगी। x की वैल्यू 1 आ गई। अब हमें कैसे पता मैक्सिमा है या मिनिमा? तो अब आप करेंगे डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स का स्क्वायर। इसका डिफरेंशिएशन करिए तो ये आएगा आपका 2 ग्रेटर देन 0 मिनिमा है। दैट मीन्स एट x इक्वल टू 1 जो ये फंक्शन है 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x इज एट मिनिमम पॉइंट। ये हम लोगों ने निकाला है। उन्होंने पूछा है y मिनिमम बताओ, तो मैंने x की वैल्यू 1 डालनी है, 1 प्लस 1 स्क्वायर माइनस 2, तो ये हमारे पास कितना आ रहा है 0। मिनिमम वैल्यू 0 आएगी। ग्राफ बना लेते हैं 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x का। ठीक है, थोड़ी ब्राइटनेस कभी कभार ज्यादा कम करनी पड़ेगी। 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x था ना, 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x यही था ना बेटा? एक बार चेक कर लेते हैं। 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x, बिल्कुल सही। ये भी आपका पैराबोला ही है, यही मिनिमम पॉइंट आ रहा है। देख लो भाई क्या पॉइंट है वो। मेरे को ग्राफ बना के ये चेक करने की जरूरत नहीं पड़ रही है कि भाई मेरे को ग्राफ बन जाएगा तो मैं मिनिमा देख के बताऊंगा। x की वैल्यू 1 पर ये पूरा फंक्शन मिनिमम हुआ, y की वैल्यू थी 0। दिल बनाओ भाई, हाँ या ना? ये तो ग्राफ का मेरे पास टूल है तो मैं दिखा रहा हूं। एग्जाम में नहीं भी होगा तो हमारा काम चल जाएगा भाई। मैथमेटिकली हम इतने स्ट्रांग होंगे कि हम सोच पाएंगे इस चीज को, हाँ या ना? यही तो निकाला है हम लोगों ने। x की वैल्यू जब 1 थी तो ये ग्राफ, ये जो आपका ग्राफ है मिनिमम पॉइंट पर है। हमने भी तो यही निकाला है। और मिनिमम वैल्यू क्या है उसकी? y की वैल्यू थी 0। बस यही तो हम निकाल रहे थे यार। क्लियर? अब बच्चा लोग सही पकड़ा है। आइए सारे बच्चे, ये आपका बाद में लॉज ऑफ मोशन का एक टफ सवाल का पार्ट है। ये लॉज ऑफ मोशन में मैं आपको दिखाऊंगा एक बहुत अच्छा सवाल, एच.सी. वर्मा का वन ऑफ द टफेस्ट ऑफ फ्रिक्शन का सवाल, सॉल्व एग्जाम्पल में है। ठीक है, लेकिन वर्क एनर्जी में एक बहुत भयंकर, एक प्रचंड रूप लेता है ये सवाल। ठीक है, और जो बच्चे अभी कनेक्टेड होंगे मैं कहूंगा बेटा याद करो, बेसिक मैथ्स में मैं इस पर मेहनत कर रहा था। क्यों? क्योंकि वहां पर तो कंसेप्ट से लड़ना है, अभी मैथ्स से लड़ ले यहां पर, नहीं तो बाद में दोनों से एक साथ लड़ेंगे कैसे? फिजिक्स में भी तू सोच रहा है, फिर मैथ्स भी टफ लगा रहा है, वो क्वेश्चन इतना टफ हो जाएगा कि तू कहेगा यार छोड़ दे उस सवाल को। तो मैथ्स से अभी लड़ लेंगे, बाद में फिजिक्स से लड़ लेंगे। अब सोचो व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ, मैंने आपको एक फंक्शन दे दिया y इक्वल टू a sin x प्लस b cos x। इसकी मैक्सिमम वैल्यू हमारे पास क्या होगी? चलिए ट्राई करना है। ठीक है, सारे बच्चे एक बार ट्राई करेंगे। मैथ्स मैक्सिमम वर्ड आपको दिख गया तो यार डिफरेंशिएशन आपके दिमाग में आनी चाहिए। डिफरेंशिएशन आपके दिमाग में आनी ही चाहिए।
ये फिजिक्स पे आ चुके हैं धीरे से, ये ट्रांजिशन है। पहले मैथ्स के 2 सवाल, ये मैथ्स का दिख रहा है लेकिन फिजिक्स का ही सवाल है, मैं आपको दिखाऊंगा एक अच्छे लेवल के सवाल में। और इसके बाद हमारी आ गई फिजिक्स की सवाल। तो ये ट्रांजिशन स्मूथली जाए, समझ आए। सर कैसे करेंगे? मैंने कहा यार मैक्सिमा मिनिमा डिफरेंशिएट कर दे, तो ये आएगा a cos x, और cos का डिफरेंशिएशन माइनस साइन होता है, ये आ जाएगा। किस किस का अच्छा जवाब आ रहा है? लव यू ऑल। ठीक है, ध्यान से करना। तो ये स्लोप आ गया। अगर तू dy/dx इक्वल टू 0 डाल रहा है तो वो पॉइंट मिलेगा जहां स्लोप 0 होगा, तो तुम कहोगे a cos x माइनस b sin x। दैट मीन्स a cos x जब भी b sin x के बराबर होगा तब, या फिर tan x इज इक्वल टू, मेरे अंटर पंटर, tan x इज इक्वल टू हमारे पास a/b होगा। ठीक है, जब tan x की वैल्यू a/b होगी तब। अच्छा, अब यहां पर मैक्सिमा है या मिनिमा? मैंने कहा था डबल डिफरेंशिएट कर लेना। जैसे आप डबल डिफरेंशिएट करोगे, इसी का डिफरेंशिएशन, कॉस का डिफरेंशिएशन इज माइनस साइन, ये आएगा, और माइनस बी कॉस एक्स। ये ग्रेटर देन 0 है या लेस देन 0? सोच के बताना। सारे बच्चे, आपको मैंने एक मैथमेटिकल फंक्शन दे दिया, जरूरी थोड़ा ना क्वाड्रेटिक फंक्शन हो, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, इसका मैक्सिमा मिनिमा पूछ रहा है ये मैक्सिमा वैल्यू। तो मैंने कहा यार फंक्शन है, पहले डिफरेंशिएट करते थे, डिफरेंशिएट करा, इक्वल टू 0 डालते थे, ये आया। फिर चेक करने के लिए हमें डबल डिफरेंशिएशन करना पड़ता था, मैंने डबल डिफरेंशिएशन करा, ये करा, ये लेस देन 0 है या ग्रेटर देन 0 है? लव यू ऑल। भाई ध्यान से देख, ए की वैल्यू तेरी पॉजिटिव है, बी की वैल्यू पॉजिटिव है ना, तो tan थीटा तेरा पॉजिटिव हुआ, और जब तेरा tan थीटा पॉजिटिव है तो जनरली तेरा फर्स्ट क्वाड्रेंट हम ले सकते हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन और कॉस दोनों ही पॉजिटिव है, तो ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ये ओवरऑल नेगेटिव ही आएगा। और जब ये लेस देन 0 है तो ये मैक्सिमा होगा। आया ना? यस। अब जरा यहां पर समझना, सारे बच्चे जरा यहां पर समझना, मतलब यहां पर व्हेन, अब मैं आपसे पूछता हूं, ये बहुत पहले पढ़ाया है, व्हेन tan x इज इक्वल टू a/b है, हमें फाइंड वैल्यू ऑफ, ये सवाल मैंने आपको कराया, फाइंड वैल्यू ऑफ a sin x प्लस b cos x। अब जिन लोगों ने बेसिक मैथ्स में ट्रिग्नोमेट्री में पहले मेरे से पढ़ा, तो ये चीज हम लोग वहां पर बात कर रहे थे। वो एक छोटा सा बिल्डिंग ब्लॉक था, ये दूसरा बिल्डिंग ब्लॉक है, इसको यूज करेंगे फिजिक्स के साथ तो एडवांस का सवाल होगा। कौन कौन इसको जानता है कैसे निकालना है? अगर tan x की वैल्यू a/b है तो a sin x प्लस b cos x की वैल्यू निकालनी है। सारे बच्चे सोचिए। हाँ, कैसे करते थे आप? एक tan थीटा बनाइए, a b अंडर रूट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। याद करिए, जब मैंने tan थीटा दे रखा है तो sin थीटा निकाल सकते थे, तो ये होता a अपॉन अंडर रूट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। cos थीटा निकाल सकते थे b अपॉन अंडर रूट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। यही तो करते थे। तो भाई जरा इसकी वैल्यू निकालनी हो, a अपॉन अंडर रूट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस b अपॉन अंडर रूट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। चच्चा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर डिवाइडेड बाय अंडर रूट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर आएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। यह आएगा अंडर रूट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू। क्लियर है क्या? ये कंसेप्ट याद रखना। अगर
y इज इक्वल टू a sin x प्लस b cos x है, तो इसका मैक्सिमम कब अटेन होगा? मैक्सिमम अटेन होगा जब tan थीटा या tan x हमारे पास a बाई बी हो, और इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है? डायरेक्टली आप याद रखिएगा, अंडर रूट में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के बराबर होती है। ये कंसेप्ट हमारा बाद में बहुत बार यूज होगा। क्लियर? सर लास्ट स्टेप नहीं समझा रहे भाई। जब tan x की वैल्यू a बाई बी थी, देन दिस फंक्शन इज एट मैक्सिमम। तो मैंने कहा tan की वैल्यू a बाई बी, बेटा ट्रिग्नोमेट्री का बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट किया था। tan थीटा की वैल्यू अगर 2 है तो sin थीटा और cos थीटा बता दे। तो जब तेरे को tan थीटा a बाई बी पता लग गया तो तू ट्रिग्नोमेट्री से sin थीटा cos थीटा निकालता। मुझे तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू चाहिए थी, तो sin x और cos x की वैल्यू रखी, आंसर आ गया यार। सर लास्ट स्टेप कैसे करा? बाप रे बाप भाई, दोनों का बेस सेम है, डिनोमिनेटर सेम है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हुआ। ये देख लो, हमारे साइंटिस्ट है ये। अबे न्यूमरेटर पे रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का स्क्वायर ही तो है, तो काट ले भाई, सॉल्व कर ले। मर्दवा, याद रखना है ये रिजल्ट हमें। यस, हाँ या ना? क्या हम लोग इसमें इसका बना सकते हैं ग्राफ? ट्रिग्नोमेट्रिक ग्राफ भी तो बनाता ही होगा। एक मिनट रुकना बेटा। ट्रिग्नोमेट्रिक ग्राफ नहीं बना रहा ये, साइन लिखूंगा तो बना देगा, SIN, साइन एक्स। ओ ये बना रहा है। हाँ तो रुको भाई, इसका बनाते हैं। ठीक है, तो एक काम करते हैं, ए और बी की वैल्यू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, ब्राइटनेस बहुत ज्यादा होगी। ठीक है, तो ए और बी की वैल्यू 1 1। अच्छा, पोल का जवाब भी देना भाई, मल्टीटास्किंग सब हमें ही करनी पड़े। कहां है पोल? सी ऑप्शन। बेटा इस रिजल्ट को याद रखना है। अरे इतने तेज कैसे हो गए हमारे बच्चे? जरा साइन एक्स, ठीक है, तुम इधर आओ, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, ठीक है सारे बच्चे? देखिए, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का ग्राफ बना रहा हूं मैं। ठीक है, ए और बी की वैल्यू क्या हो गई? 1 और 1। तो मैक्सिमम वैल्यू क्या हुई हमारे पास? √2। और tan थीटा, ध्यान से सारे बच्चे देखिएगा बेटा, अब तो दिल बना दे सारे बच्चे। 1 और 1 थी, तो मैक्सिमम वैल्यू हमारे पास क्या आई? अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आया, है ना? तो ए और बी तो दोनों ही 1 और 1 थे, तो √2 आया, √2 की वैल्यू 1.414 आई, तो मैक्सिमम वैल्यू कितनी आ गई भाई? 1.414। और कब होती थी मैक्सिमम वैल्यू? tan ऑफ a बाई बी। ए और बी तो दोनों मैंने 1 और 1 रखे हैं बेटा, और 1 और 1 अगर मैंने रखे हैं तो tan ऑफ a बाई बी दैट इज 1। तो कौन सा एंगल होगा? π/4। ठीक है, इसको अगर मैं यहां पर 3 कर लूं, ठीक है, और इसको यहां पर मैं अगर 4 कर लूं और इसको जूम आउट कर दूं, क्या अब सोच पा रही हो? कुछ बच्चे थर्ड क्वाड्रेंट कह रहे थे, बेटा आएगा, थर्ड क्वाड्रेंट में भी आएगा, जो तुम कह रहे हो वो भी सही है, वहां मिनिमा की बात हो जाएगी। ठीक है, मैंने मैक्सिमम पूछा है तो मैक्सिमम हमारे पास फर्स्ट क्वाड्रेंट वाला ही एंगल आप देखोगे। ठीक है, तो अगर आप यहां पर एंगल देखोगे तो आपका जो एंगल होगा वो फर्स्ट क्वाड्रेंट वाला ही रहेगा। मिनिमम भी वही होगी वैल्यू, अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। मैक्सिमा और मिनिमम वैल्यू वही है, जो सवाल पूछ रहा था वही मैंने सॉल्व किया है, बस समझ आया? तो ये डायरेक्टली याद कर लेना ना यार,
अंडर रूट में 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर 5, तो मैक्सिमम वैल्यू इसकी, मैक्सिमम और मिनिमम। कोई बच्चा बोले सर मिनिमम, अरे वो भी 5 ही है भाई, देख ले। वो थर्ड क्वाड्रेंट, जब तेरा एंगल पाई से ज्यादा होगा, ये वाला एंगल पाई से ज्यादा होगा, तब आएगा। अबे क्या कर रहे हो यार। यस, तो यही चीज मैं आपको यहां बताने की कोशिश कर रहा हूं यार, ठीक है, यही चीज मैं आपको यहां पर बताने की कोशिश कर रहा हूं। उस ग्राफ में जब आप डिफरेंशिएशन कर रहे हैं तो आप स्लोप की बात कर रहे हैं, जब आप जीरो कह रहे हैं, सारे बच्चे जरा यहां पर ध्यान से समझना, जब आप जीरो कह रहे हैं तो स्लोप कहां जीरो होगा, स्लोप आपका वहां जीरो होगा यहां पर हमारे पास ये एंगल जीरो बनाएगा। तो यहां पर है, यहां पर है, यहां पर है, यहां पर है, यहां पर, तो बहुत सारे सॉल्यूशंस मिलते हैं, वो तरुण सर देखेंगे, हमें इतनी जरूरत नहीं है। हमें पूछा मैक्सिमम वैल्यू, तो टेन थीटा, भाई ए और बी पॉजिटिव है तो टेन थीटा पॉजिटिव आएगा। सारे बच्चे ध्यान से सुनना। अब कुछ बच्चे बोलेंगे सर फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड थर्ड क्वाड्रेंट है ना, तो हमारे पास एक्स फर्स्ट क्वाड्रेंट का भी हो सकता है और एक्स थर्ड क्वाड्रेंट का भी आपका हो सकता है। मैं इसको क्यों नहीं ले रहा, क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में अगर आप देखें साइन और कॉस दोनों नेगेटिव होंगे, साइन भी नेगेटिव और कॉस भी नेगेटिव। तो जब आप यहां नेगेटिव नेगेटिव रखोगे, इस केस में मिनिमा पॉइंट आएगा। अगर मेरा एंगल थर्ड क्वाड्रेंट का है तो ये ग्राफ मिनिमा पर जाएगा और हमारे पास साइन भी पॉजिटिव और कॉस भी पॉजिटिव, तो डबल डिफरेंशिएशन मेरा नेगेटिव आया था, इस केस में आपका मैक्सिमम आएगा। उन्होंने मेरे से मैक्सिमम पूछा था तो मैंने इसीलिए फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात करी। हाँ या ना, यस और नो। अरे भाई समझने के लिए हिम्मत चाहिए, हिम्मत। ऐसी हल्के फुल्के हमारे छोटे मोटे अंटर पंटर नहीं पकड़ पाएंगे इतनी जल्दी, दोबारा लेक्चर देखना पड़ेगा। सारे बच्चे सर ग्राफ नहीं समझा, ग्राफ को समझना ही नहीं है, वो तो मैं तेरे को दिखा रहा हूं कि भाई जो चीज हम थ्योरेटिकली कर रहे हैं, जो चीज हम थ्योरेटिकली कर रहे हैं वो ग्राफ में कैसे दिख रही है, वो तो मैं तेरे को एडिट दे रहा हूं। अब तेरे को जबरदस्ती उसमें डाउट लेने तो दिखाऊंगा ही नहीं फिर। सर थोड़ी सी ऊपर चली गई बात, चलो दोबारा समझो भाई। देखो tan ऑफ a बाई बी आया, a भी पॉजिटिव है b भी पॉजिटिव है, ठीक है। हमारा डबल डिफरेंशिएशन क्या आया था, जरा ये समझना। डबल डिफरेंशिएशन आया था माइनस ए साइन एक्स माइनस बी कॉस एक्स, आई थिंक ये आया था। शायद 25 को जरा देख लेना, हाँ यही था ना। मैंने आपसे पूछा था कि भाई डबल डिफरेंशिएशन ग्रेटर देन जीरो है या लेस देन जीरो, तो कई बच्चे इसको पकड़ नहीं पाए। कई बच्चे नहीं पकड़ पाए कि सर ये ग्रेटर देन जीरो है या लेस देन जीरो है। मैंने कहा भाई एक बार ध्यान से सुन, ए और बी पॉजिटिव है तो tan x तेरा पॉजिटिव है। tan पॉजिटिव कब होएगा, जब x तेरा फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल हो या फिर थर्ड क्वाड्रेंट में हो। सारे बच्चे है ना, अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में हुआ तो साइन x पॉजिटिव होगा और कॉस x भी पॉजिटिव होगा। साइन x पॉजिटिव हो गया और कॉस एक्स पॉजिटिव हो गया, ये दोनों ही पॉजिटिव पॉजिटिव थे, ये लेस देन जीरो आएगा, मैक्सिमा होगा। दैट मींस इस केस में ये मैक्सिमम वैल्यू रहेगी। जब तेरा थर्ड क्वाड्रेंट का होगा तो कॉस भी नेगेटिव होता है, साइन भी नेगेटिव और कॉस भी नेगेटिव मेरे अंटर पंटर। और जब दोनों ही नेगेटिव होंगे तो जरा ये देखना, इसका डबल डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, यह आएगा माइनस ए साइन एक्स माइनस बी कॉस एक्स। अब तुम कह रहे हो कि सर ये भी नेगेटिव है और ये भी नेगेटिव है। मैंने कहा ठीक है, ये दोनों तो पॉजिटिव थे ना बेटा, तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव ग्रेटर देन जीरो, यहां मिनिमा होगा। मैं ये बात कह रहा हूं, वैल्यू वही है, अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, मैक्सिमम और मिनिमम दोनों है, ठीक है। ये साइनोसाइडल ग्राफ है भाई, ये एक बार मैक्सिमम होगा एक बार मिनिमम। तो साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का अगर आप ग्राफ देखें तो प्लस रूट टू और माइनस रूट टू के बीच में ही था, तो मैक्सिमम वैल्यू रूट टू, मिनिमम वैल्यू भी रूट टू। क्लियर। अब आती है बात फिजिक्स की, ठीक है।
अब बात आती है फिजिक्स की। देखो वही चीज धीरे धीरे यहां से देखना बेटा, ये मैथ्स का रूप लेके आती है तुम्हारी जिंदगी में, ठीक है। फिर मैथ्स धीरे से फिजिक्स में कन्वर्ट होने लगती है बहरूपिये के जैसे, और फिर अचानक से ये फिजिक्स का सवाल बन जाता है। ये है आपका जेईई मेंस का मीडियम लेवल का सवाल। इजी नहीं है, सारे बच्चे नहीं कर पाते, मीडियम लेवल का सवाल। चलिए अब देखो बात क्या होती है ना, बच्चे को लगेगा ये तो सर काइनेमेटिक्स का है, मैंने तो पढ़ा ही नहीं, ये वो फलाना ठिकाना। बेटा गणित आती होगी तो कर ले जाएगा। अ बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड इन एयर, इट हाइट y एट एनी टाइम। आपने एक बॉल को ऊपर फेंका है, किसी भी समय पर ये कितनी हाइट पर है, y इज इक्वल टू 10t माइनस 5t स्क्वायर, वेयर y इज इन मीटर, t इज इन सेकेंड, व्हाट इज द मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाय द बॉल। भाई मेरे को नहीं चाहिए कोई भी फिजिक्स, मैं मैथ से कर सकता हूं मैक्सिमम वर्ड। सारे बच्चे सोचना, आपने एक बॉल को ऊपर फेंका, किसी भी टाइम पर इसकी हाइट क्या है ये दे दी, इन्होंने बोला मैक्सिमम बता दो इस हाइट का। मैथ्स का सवाल है भाई, बहरूपिया सवाल है। यही फंक्शन तेरे को मैथ्स वाले जब दे रहे थे तो तू क्या कर रहा था, ये कर रहा था, कहां गया रे, यही तो था तेरा। अब मैंने कह दिया ये हमारे लिए हाइट हो गया, ये हमारे लिए टाइम हो गया, सवाल चेंज हो गया? नहीं भैया, सेम है, कुछ भी सवाल चेंज नहीं हुआ। किसी को लगे कि सर मेरे को तो काइनेमेटिक्स आनी चाहिए, मैंने तो 9th में पाप करे थे। नहीं बेटा, 9th के पाप नहीं, अभी आधे 1 घंटे पहले जो तू पाप कर रहा था इसकी वजह से क्वेश्चन अटक रहा है, और कुछ नहीं है। इन्होंने पूछा है y को मैक्सिमम करना है, तो मैंने कहा भाई मैक्सिमम वर्ड सुनते ही मेरे कान आमिर खान के जैसे हो जाएंगे बड़े बड़े। dy बाय dx निकालो, dy बाय dt निकालो, तो ये कहोगे 10 माइनस 10t, dy बाय dt को 0 डालो तो यह आ जाएगा t इक्वल टू 1, या 10 माइनस 10t, t की वैल्यू 1। अब यहां पर मैक्सिमा है या मिनिमा, एक और बार डिफरेंशिएट करो, डी स्क्वायर वाई बाय डी टी स्क्वायर निकालो, -10 लेस देन 0 मैक्सिमा आ रहा है, ठीक है। मतलब एट t इक्वल टू 1 सेकेंड्स y इज मैक्सिमम। पता लग गया, वैल्यू डाल दे, y इज इक्वल टू 10 माइनस 5, ठीक है, लिख देते भैया 10 माइनस 5 इंटू 1 का स्क्वायर 5 मीटर, इसकी मैक्सिमम हाइट होगी। ये आंसर है। क्या काइनेमेटिक्स लगाई यार, कुछ नहीं लगाया हमने, कुछ भी नहीं लगाया। बॉल ऊपर फेंका, ग्रेविटी, ये अरे सोचना ही नहीं है, मैथ्स का सवाल है ये, मैथ्स का सवाल। आपको हाइट दे दी टाइम के साथ, मैथ्स में एक्स चलता था, वही एक्स मेरे लिए फिजिकल क्वांटिटी हो गई टी। उन्होंने बोला किसी टाइम पर ये मैक्सिमम हाइट पर जाएगा, बता मैक्सिमम हाइट। मेरा कान भाई साहब मैक्सिमम सुनते ही आमिर खान के जैसे बनने लग गया। मैंने कहा डिफरेंशिएट करूंगा, इक्वल टू 0 डालूंगा, चेक कर लूंगा। डिफरेंशिएट करा, 10 माइनस 10t इक्वल टू 0 डाला, t की वैल्यू 1। इस पर मैक्सिमा है या मिनिमा, एक और बार डिफरेंशिएट कर, इसका 0 आएगा, इसका नेगेटिव, -10 लेस देन 0 मींस मैक्सिमा। मैक्सिमा है, t की वैल्यू 1 पर मैक्सिमा, वैल्यू डाली, आंसर आ गया, खत्म हो तो गया सवाल भाई। तो क्या है हमारे पास, पहला सवाल, पहला ऑप्शन, ठीक है, वेरी गुड। ये जेईई मेंस का मीडियम लेवल सवाल है, इजी नहीं है। बच्चों को नहीं पता होता मैक्सिमम मिनिमा लगाना है। बच्चे कहेंगे सर इनिशियल वेलोसिटी तो दी नहीं हमें, सर ग्रेविटी जी क्या ले। भाई कुछ नहीं, मैथ्स लगानी है, बहरूपिया सवाल है, क्लियर। अगला सवाल, ये भी आपका जेईई मेंस का मीडियम लेवल है, इसको आप ट्राई करके आएंगे होमवर्क, ठीक है। जेईई मेंस में मीडियम, बच्चे सोचेंगे भाई डेटा तो दिया ही नहीं है, डेटा की जरूरत ही नहीं है, दिमाग लगा, क्वेश्चन में मैक्सिमम लिखा है, ठीक है। तो इसके बाद एक और सवाल में, ये अच्छे लेवल का था वैसे, इसके बाद हम लोग एडवांस लेवल पे जाएंगे। देखो टाइम तो हो गया है, ठीक है, 2 सवाल मैं होमवर्क दूंगा, ठीक है।
ये आप सोच के आना। ये ऑल्दो ग्रेविटेशन का, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक, मैं आपको इस पर 10 सवाल दिखाऊंगा 10 टाइम्स। कल की क्लास, अगली क्लास में लेके आऊंगा, आपको विश्वास नहीं होगा, 10 टाइम्स जेईई मेंस में आया है, 10 बार। पहले इसको हम सॉल्व करेंगे और फिर सर आप इसको एडवांस में क्यों डाल रहे हो, क्योंकि ये तो जेईई मेंस में आया है। बेटा 10 बार आ चुका है, उससे पहले ही एडवांस में आया था, ठीक है। और अब ये इतना कॉमन सवाल हो चुका है कि इतनी बार पूछा जाए, कम से कम 10 बार होगा, कम से कम बता रहा हूं, इससे ज्यादा भी हो सकता है ये सवाल, ठीक है। सोच के आना, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, गलत होगा, ठीक है, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, गलत होगा। क्लियर? यस यस, ज्यादा से ज्यादा गलत ही तो करके आओगे, और क्या होगा। अब हमारी पास रह जाती है बात इसकी, ठीक है, इसकी और इसकी। अब हम लोग हर दिन क्या करेंगे, यहां से आगे एडवांस के सवालों को मैं आपको दूंगा, देखो वो दो आप ट्राई करके आएंगे, और ये वाला एडवांस का सवाल पहले ले लेते हैं, ठीक है। सोच के आना, गलत सोचो कोई दिक्कत नहीं है, सवाल आप ही लगाओगे, मैं नहीं लगाऊंगा, मैं आपकी मदद करूंगा, ठीक है, मैं आपकी मदद करूंगा। बस एक बार क्या सोच के आना है, द एनर्जी ऑफ अ सिस्टम ऑफ फंक्शन एडवांस, देखो कैसे तंग करता है, इज गिवन एज, एक एनर्जी है विच इज ए स्क्वायर इंटू एक्सपी मतलब एक्सपोनेंशियल माइनस ए अल्फा इंटू टी, ऐसे दे दिया है, वेयर अल्फा इज गिवन, अल्फा आपका कांस्टेंट है 0.2, द मेजरमेंट ऑफ ए हैज एन एरर, समझना, डेल्टा ए बाय ए इंटू 100 आपको दे रखा है 1.25%। इफ द एरर इन मेजरमेंट ऑफ टाइम डेल्टा टी बाय टी, मेरे अंटरपंटर क्या दे रखा है, दैट इज 50%, 1.5%। द परसेंटेज एरर इन डेल्टा ई इज एट टी इक्वल टू 5, डेल्टा ई बाय ई इंटू 100 चाहिए सारे बच्चे, ठीक है। ये सोच के आएंगे आप, किसी को लगे कि सर मैंने पूरा सोचा कुछ नहीं समझा, सॉल्यूशन मत देखना, नहीं नहीं नहीं, नो रिकॉर्डेड। अबे पागल हो, तुम्हें क्या चाहिए ना, तुम्हें चाहिए बंडल बना दो सर मेरे लिए, अभी हमें कोई रिकॉर्डेड की जरूरत नहीं भाई। जब बहुत एक्सट्रीम होगा, मान लो मेरी तबियत खराब हो गई, या फिर मेरे को कहीं जाना पड़ गया, या कुछ ऐसी एक्सट्रीम कंडीशन हो गई, क्लास नहीं हो पा रही है, तभी रिकॉर्डेड पर जाएंगे हम, ऐसे जबरदस्ती रिकॉर्डेड नहीं, ठीक है। सोच के आना, और जिनको लगे कि सर मैंने पूरा सोचा, सोल्यूशन मत देखना नेट पर। अगर आप इस भ्रम में हो कि सर मैं सोल्यूशन देख के आऊंगा और क्लास में रौला काट दूंगा, बेटा सिलेक्शन से बहुत दूर हो जाएगा। एडवांस की प्रिपरेशन कोई नई प्रिपरेशन नहीं है, आप देखना हम वही चीजें यूज करेंगे जो अभी तक हम लोगों ने करी हैं। इट्स ऑल अबाउट द थॉट प्रोसेस, इट्स ऑल, तू अगर आंसर कहीं से नेट से देख के आ रहा है तो तू आ जाएगा, तू आंसर भी बता देगा। करना क्या चाहिए हमें, मैं आंसर पे जा ही नहीं रहा, मैं सोच रहा हूं कि करें क्या। ये बड़ा अजीब सा सवाल है, ऐसे सवाल पूछे ही नहीं है, ये सोच के आएंगे आप। और हम लोग हर दिन कुछ ना कुछ डिस्कस करते चलेंगे अपने एडवांस के सारे सवालों को। क्लियर है क्या सारे बच्चे, यस और नो? ठीक है भाई, एडवांस का सवाल है, भारी सवाल है, एक बारी में हमें समझना ही नहीं है, हमें आंसर नहीं चाहिए, हमें तो भैया इसकी लर्निंग चाहिए। और वो लर्निंग इतनी भारी है, आप या फिर बोलिए लर्निंग कॉमन नहीं है कि हम एक बारी में सीखेंगे, हमें टाइम लगेगा, कोई दिक्कत नहीं है, हमारे पास कौन सा कम टाइम है, हमारे पास 2 साल है। हाँ या ना यार, आज मुझे पढ़ा के आपको बहुत अच्छा लगा, ठीक है, क्योंकि देखो स्पैमिंग तो चल रही थी, लेकिन मैं आज सोच के आया था भाई इन स्पैमिंग के चक्कर में हम अपना नुकसान ना करें, हम आगे बढ़े। दिक्कतें आपको आई होंगी, मैं मानता हूं, मैं परफेक्ट टीचर नहीं, ठीक है, कोशिश करता हूं कि मैं सारे फ्रंट बताऊं। आप दोबारा लेक्चर सुनना, डेफिनेटली आपके कुछ डाउट्स तो और क्लियर हो जाएंगे। आप थोड़ा सा फिर वेट करना, ये भी नहीं एक ही लेक्चर को बार बार, फिर थोड़ा सा वेट करना, मैक्सिमम मिनिमम दोबारा आएगा लॉज ऑफ मोशन में, मैं आपको दोबारा समझाऊंगा, क्योंकि नए बच्चे आएंगे फिर तंग करेंगे, मुझे पढ़ाना पड़ेगा, और ये मल्टीपल टाइम से पढ़ना है, हमें अच्छी चीजें मल्टीपल टाइम से पढ़नी है, ठीक है। यस, लव यू बेटा। तो
टुडे वॉज नॉट द इजी क्लास। अगर आपको लगा कि भाई आज तो भारी है, तो है भारी भाई, इसको डिसएग्री नहीं करूंगा मैं, ठीक है, डिसएग्री बिल्कुल नहीं। आपको लगे सर मेरे को 10% समझ आया, समझो भैया एडवांस लेवल की क्लास थी। आज आपका लेवल उठाने की कोशिश करिए, थॉट प्रोसेस बनाने की कोशिश करिए। 10% को 20-30 पर ले जाइए, 30% पे सिलेक्शन होता है एडवांस में, ठीक है, क्लियर। लव यू बेटा, प्लीज आप ऐसी एनर्जी रखिए क्लास में ना यार, ऐसी एनर्जी। लेट्स डिस्कस दी फिजिक्स यार, ठीक है, बहुत प्यारा सब्जेक्ट है, बिलीव मी, बहुत प्यारा सब्जेक्ट है, आपको कभी भी उदास नहीं करेगा, ठीक है, मार्क्स कम आके उदास कर देगा कभी कभार, लेकिन वो तो पार्ट है ना यार लाइफ का, उसको तुम थोड़ा ना डिस्कार्ड कर सकते हो। तुम सोचो कि तुम दुनिया के सारे फिजिक्स के सवाल लगा दोगे, ऐसा नहीं होता भाई, मेरे से नहीं लगते कई बार, है ना। तो सब्जेक्ट से प्यार करेंगे, सब्जेक्ट से हम देखेंगे कि कैसा नजरिया है यार। और मैं आपको बता रहा हूं ये खूबसूरती, आप कुछ बच्चों के गूज़बम्स आएंगे बाद में, लिटरली बता रहा हूं, मैं दिलवाऊंगा आपको। आप देखोगे यार मैथ्स फिजिक्स के लिए ऐसा एक साधन बन रही है कि हम क्या क्या चीजें सोच पा रहे हैं, ठीक है, यू विल फील दैट, ओके, यस, लव यू ऑल, लव यू ऑल। तो जितने भी अच्छे बच्चे हैं प्लीज लेट मी नो हाउ वाज द क्लास, ठीक है, आपका फीडबैक बहुत मैटर करता है, ठीक है, आप हमेशा इन्फॉर्म करते रहा करिए, जो आपका काम है, ठीक है। और हम लोग आगे इनको कैसे कैसे लेना है वो मेरे ऊपर है। नेक्स्ट विल बी अवर इंटीग्रेशन। पहले हम लोग देखो, अब आने वाली 2 क्लासें बहुत मजेदार होंगी, टफ होंगी, लेकिन सोचने के लिए मजबूर करेंगी। 2 रास्ते होते हैं, या तो लड़े या तो छोड़ दे। कई बच्चे इस पार्ट को छोड़ देते हैं, फिर 11वीं 12वीं में आप सलीम सर से कभी बात हो तो पूछना, उनको दोबारा से इंटीग्रेशन पढ़ाना पड़ता है, दोबारा से मैक्सिमा मिनिमा बताना पड़ता है। अबे हम लोग अभी इतनी मेहनत कर रहे हैं, कुछ तो सीखेंगे, कुछ तो सीखेंगे, ना से तो बेटर है। एग्जाम में जाने से पहले कई बार ऐसा आपको शायद फील आया होगा, यार काश मैंने पहले थोड़ा सा पढ़ लिया होता, एक सवाल और कर लिया होता, आज थोड़ा बेटर लगता। हर मोमेंट में आप ये समझिए कि आप अपना मैक्सिमम क्या दे सकते हैं। अदरवाइज एग्जाम के दिन पहले आपको ये लगेगा यार 11वीं में मैंने क्या करा यार, एक चैप्टर और पढ़ लेता यार, एक नहीं पढ़े मैंने 8-9 और, एक और पढ़ लेता, एक सवाल और कर लेता, ये आती है रिग्रेट, ठीक है। तो आप हर मोमेंट पर अपना मैक्सिमम दीजिए, ठीक है, जितना सीख सकते उतना सीखिए, क्लियर। लव यू ऑल। टफ थी क्लास, दोबारा देखिए, दोबारा फाइट मारिए भाई, यही हमारा पार्ट है, यही हमारा कर्म है, और यही कर्म से भगवान हमें फल देगा, और कुछ नहीं। अगर आपको लगा इधर उधर इधर उधर, कुछ नहीं, भगवान ये देखेगा तूने शिद्दत से कितना पढ़ा भाई, तेरे को ना समझ आते हुए भी तूने कितना स्ट्रगल करा, ये सब देखा जाएगा, क्लियर, यस। और मैं आप सभी लोगों को जाते जाते एक बात बोलूंगा, देखो भाई हम सभी लोग साथ में पढ़ रहे हैं, सबके रिजल्ट सेम नहीं आएंगे, पता है क्यों, पता है क्यों? क्योंकि हर व्यक्ति हर मोमेंट पर कितनी शिद्दत से, इंटेंट से मेहनत डाल रहा है, वो सबका अलग होता है। ये 2 घंटे की क्लास मेरी सबके लिए सेम है। यहां के बाद कुछ बच्चे नहीं करेंगे, कुछ बच्चे करेंगे, सबके एफर्ट्स, बहुत माइन्यूट डिफरेंसेस होते हैं, बटरफ्लाई इफेक्ट कहते हैं इसको, किसी दिन मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा। कभी कभार बहुत छोटी छोटी चीजें जुड़ के बहुत बड़ी चीज बन जाती है, आपको पता ही लगता है, ऐसा लगता है यार ये क्या हो गया, ठीक है। स्टेटमेंट है, अगर तितली किसी धरती के किसी कोने में पंख फड़फड़ाती है तो उसकी वजह से हो सकता है कि अर्थ के दूसरे कोने में कहीं ना कहीं बहुत बड़ा तूफान या भवंडर आ जाए या साइक्लोन आ जाए। सोचने में बड़ी अटपटी सी बात लगती है कि तितली के पंख फड़फड़ाने से यार वहां साइक्लोन कैसे आ सकता है, ये बटरफ्लाई इफेक्ट होता है, ठीक है। तो मैं आप सभी लोगों को बोलूंगा, छोटे छोटे एफर्ट सबके अलग हैं, आप कोशिश करिए हर मोमेंट पे, कोई लोड लेके नहीं करना, बस यही करना है कि हम अपनी तैयारी जब कर रहे हैं तो पूरे दिल दिमाग से कर रहे हैं, बस वो एफर्ट्स आप सही डायरेक्शन में डालते रहिए, डेफिनेटली आपको जो चीज चाहिए आप उसकी तरफ ही जाएंगे, क्लियर, यस, यस। कईयों को लगा होगा कि नहीं ऐसा कैसे हो सकता है, एक तितली के पंख फड़फड़ाने से भवंडर कैसे आ सकता है। मान लीजिए एक डैम है, हर मटेरियल को टूटने के लिए, जाते जाते 2 मिनट में समझाता हूं कंसेप्ट को। मान लो डैम को टूटने के लिए फोर्स की वैल्यू चाहिए थी 1.0000, रियल वर्ल्ड में बात करूं 1.0025468 न्यूटन, समझ लो एग्जांपल के तौर पर। रियल वर्ल्ड में हम तो कहते हैं भाई डैम पर 1 न्यूटन का फोर्स लगेगा टूट जाएगा, लेकिन दुनिया की रियल सिनेरियो को अगर आप सोचे, रियल वर्ल्ड में कुछ एक फिक्स वैल्यू होगी जिस पर वो टूटेगा। बारिश हो रही है, पानी भरे जा रहा है, भरे जा रहा है, भरे जा रहा है, भरे जा रहा है,
ये कहां तक पहुंच गया? 1.0000002546 हमारे पास 5 पर पहुंच चुका है। इसका मतलब बहुत छोटा सा भी अगर फोर्स आया तो ये डैम टूटने वाला है। यस, सारे बच्चे ध्यान से सुनना। आप इस डैम से 100 किलोमीटर दूर अपने घर पे पोछा लगा रहे हो। क्या लगा रहे हो? पोछा। जो आप पोछा लगाते हो वही पानी इवापोरेट करता है, वही बादल बनाता है, वही बूंद गिरती है, वही बूंद गिर के रिवर में जाती है और यही पानी इसको धक्का देता है। उस दिन आपको पापा ने कहा, ए आगे का बालकनी भी थोड़ा साफ कर दीजिए, तो आपने क्या करा? बालकनी से साफ कर दिया। वो पानी गया बादल में, वही गिरा और आखिरी बूंद, ध्यान सुनना, जो यहां से 5 से 8 ले जाना था, वो आखिरी बूंद का जो फोर्स था, तुम्हें क्या पता, हो सकता है तुम्हारे पोछे लगाने की वजह से ही आया हो। अगर तुमने उस दिन पोछा नहीं लगाया होता तो हो सकता है वो आखिरी ड्रॉप नहीं इवापोरेट होती, और आखिरी ड्रॉप नहीं इवापोरेट होती तो हो सकता है कि वो बारिश में नहीं गिरता, और नहीं गिरता तो ये डैम पर नहीं आता और ये फोर्स नहीं लगाता। हो सकता है यहीं तक रुक जाती कहानी और डैम नहीं टूटता। बात तो सही है, रिजेक्ट तो कर ही नहीं सकते, है ना। दिस इज कॉल्ड बटरफ्लाई इफेक्ट। आपके छोटे एक्शंस कब बहुत भयंकर बड़े एक्शंस में बन जाते हैं, आपको नहीं पता चलता है। ठीक है, तो जब तितली पंख फड़फड़ाती है तो प्रेशर का डिफरेंस करती है, पार्टिकल्स इधर उधर मूव करते हैं। हो सकता है कि अर्थ के किसी कोने में हाई प्रेशर बन गया, उसकी वजह से धीरे धीरे करते करते और एक जगह लो प्रेशर बन गया, हाई प्रेशर से लो प्रेशर, हवा मूव करी, तूफान आ गया, पेड़ गिर गए, तुम उसके नीचे पिचक के मर गए, और तुम वही थे जो तितली को उड़ाए थे। समझे? तुम ही वही थे। ए झाड़ू लाइए, तितली मारेंगे। तुमने मारा, तितली बच के उड़ी, उसने थोड़ा सा ज्यादा पंख फड़फड़ाया, ओ भैया, ओ दादा रे दादा, नारियल का पेड़ तुम्हारे खोपड़िया पे गिरा, टां टां फिस। तुम तितली मारने चले थे, तितली वापस घुमा के बटरफ्लाई इफेक्ट से तुम्हें मार दी। बटरफ्लाई इफेक्ट। तो मैं आपको यही कह रहा था कि कभी कभार आपके छोटे छोटे एक्शंस, आपको लगता होगा कि आज क्लास में मेरे को थोड़ा समझ आया, अरे थोड़े थोड़े एफर्ट्स ही तो डालने हैं जो आगे ले जाएगा। यस और नो? ठीक है। अब बच्चा, अरे तितली को नहीं मारना यार, भवंडर कर देगी। ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड बटरफ्लाई इफेक्ट। बहुत पावरफुल चीज है, छोटी छोटी चीजें बढ़ के जुड़ के आपको बड़े फॉर्म में मिलती हैं। ठीक है, आपका सिलेक्शन जो एक बहुत बड़ी चीज है, उसमें जो छोटी छोटी चीजें चाहिए, वो आज की क्लास में दिया हुआ एफर्ट्स, घर पे बैठकर अपने आप को घिसने का एफर्ट, यही सारी चीजें हैं। ठीक है, वही मैं आपको बताना चाह रहा था। लव यू ऑल। तो मिलेंगे बेटा नेक्स्ट क्लास में। टिल देन टाटा बाय बाय, टेक केयर, पढ़ते रहिए, मचाते रहिए।